तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो किसी खेत में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, तो उसको भगाता है। और भगाने के बाद कहता है, लीजिए मालिक, आपका जितना भी कीड़ा था मैंने सब भगा दिया। अब देखना आपकी जो फसल है ना, नंबर 1 यहाँ पे कटेगी। वो भी कहता है, शुक्रिया यार, आप तो कितने सही आदमी है, आपके बिना तो मेरे सारे के सारे खेत खराब हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है, इसमें तो शुक्रिया की क्या बात है, ये मेरा काम है। और हमारे मेन कट्टर को एक स्पिरिचुअल स्टोन मिलता है इस काम के बदले। ये भी कहता है, पूरे दिन में यही एक कस्टमर यहाँ पे मिले थे और एक स्पिरिचुअल स्टोन ही कमा पाया हूँ। अरे यार, अगर ऐसा यहाँ पे रहा जीना मुश्किल हो जाएगा। थोड़े थोड़े पैसों के लिए लोगों के तलवे चाटने पड़ेंगे। हमारा मेन कट्टर शहर में आता है। शहर में माहौल बहुत ही बढ़िया चालू है, लेकिन कुछ बढ़िया नहीं है, क्योंकि जब शहर में आता हूँ एक कोठे वाले मुझे परेशान करते हैं और कहते हो, चिकने जी कहाँ जा रहे हो, आइए आइए हमारे साथ रात गुजारिए। अरे आइए ना यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना मुझे लड़की वड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कल्टीवेशन करना है। वो लोग कहते रहे, पैसे नहीं है क्या, आइए आइए, अरे आज कीजिए, पैसे बाद में यहाँ पे चुकाइएगा। लेकिन अगर आपके पास बाद में पैसे चुकाने के लिए नहीं है, हाँ, तो आपके अंदर की यांग एनर्जी हम वो ले लेंगे। अरे आइए ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, यांग एनर्जी बॉडी में होगा तो ना यार, मेरे पास पैसे ही नहीं है यांग एनर्जी चार्ज करने के लिए। और एक और आदमी जो कि किसी बीस्ट की बॉडी यहाँ पे लगा के बैठा था और कहता, आओ आओ मेरा टीम यहाँ पे ज्वाइन करो। ये बीस्ट की बॉडी दिखाई दे रही है क्या, इसको मैंने यहाँ पे मारा, मालूम है कैसे, ट्रेनिंग के चक्कर में। और ट्रेनिंग में तुमको भी दूंगा 10 स्पेशल स्टोर में एक दिन। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो बीस्ट को देखकर बहुत सारे बंदे आते हैं और कहते हैं, वाह यार, ये बीस्ट तो बड़ा कमाल का लग रहा है, ये लड़का भी कमाल का होगा, दो ना हमको ट्रेनिंग दो ना। हमारा मेकटा समझ जाता है बीस्ट की डेड बॉडी जमी हुई है, और बॉडी को डेड बॉडी को तभी जमाया जाता है जब लंबे समय के लिए उसको प्रिजर्व करना है। यानी ये बीस्ट बहुत पहले मरा होगा और ये उसकी बॉडी को जमा के हर शहर में जाकर लोगों को पागल बना के पैसे कमाता होगा। ये दुनिया कितनी जालिम है। अपने घर पे आता है और कहता है, मेरे घर का जो किराया है ना, 2 स्पिरिचुअल स्टोन 1 महीने का है, और इस महीने का किराया देना बाकी भी है। क्या करूं भाई, पैसे मिलते ही नहीं है, गरीब आदमी। अगर ऐसा चला तो लिटरली मुझे रातों रात ये लोग घर से धक्के मार के निकाल देंगे। उतने में एक लड़का आता है और कहता है, हेलो शू, कैसे हो यार, अच्छा लगा तुमसे मिलके। हमारा मेक कट्टर भी कहता है, तू तो सेकुलेशन में गया था ना कल्टीवेशन करने के लिए, तेरे मुंह पे लिपस्टिक के निशान, किसके साथ रात गुजार के आ रहा है। तो वो भी कहता, रे रात गुजार के यहाँ पे नहीं आ रहा, अरे मैं तो बड़ा भोला भाला प्यारा मासूम सा लड़का यहाँ पर हूँ ना। अरे मैं तुझे कमाल की बात बताने आया हूँ। एक फ्लावर सेट है जहाँ पे खाली लड़कियां रहती है, उनको एक स्पिरिचुअल माउंटेन मिल चुका है। उस माउंटेन में एक बड़ा खदान है। अगर तुमने खदान की खुदाई की ना, स्पिरिचुअल स्टोन भी मिल सकता है, 10, 15, 20, 50 हजार या 1 लाख भी। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ बढ़िया है, जाओ जाओ तुम जाओ, मुझे नहीं आना, क्योंकि भाई मुझे दाल में काला लग रहा है। वो भी कहता है, क्या दाल में काला, कुछ भी काला यहाँ पे नहीं है। कब तक छोटे से घर में, छोटे से दुनिया में, छोटे से शहर में रहेगा। अरे बाहर निकल, एडवेंचर यहाँ पे कर, मजा ही आएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग, सॉरी यार मैं नहीं आने वाला। वो भी कहता, तो मर यार इधर ही, मैं तो जाऊंगा स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे कमाऊंगा। लेकिन हमारे मेन कट्टा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे भी कल्टीवेशन करना है, लेकिन मुझे कुत्ते की मौत यहाँ पे नहीं मरना। क्या ना, मैं अभी क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पर हूँ, और दुनिया भर में घूमोगे तो फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोल्ड लेवल के लोग तुमको सड़क पे ऐसे ही चलते मिल जाएंगे। तुमने गलती से किसी को कुछ बोला, ये गलती से टकरा गए, वो साले गुस्से के मारे तुम्हारी जान निकाल लेंगे। मुझ जैसे छोटे और गरीब आदमी को सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है। तभी एक लेटर आता है। लेटर में ये लिखा था कि आपने 1 महीने पहले हमारे सेट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सॉरी, हम आपको सेट का मेंबर यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन हमारे सेट के मुकाबले काफ़ी लो है। तो हमारा मेक कट्टर और सैड हो जाता है कि अरे यार, मैं हमेशा किसी न किसी सेट में मैसेज यहाँ पे भेजता रहता हूँ, डिसाइपल बना लो, डिसाइपल बना लो, साला हमेशा मना कर देते हैं, छोड़ो यार अकेले ही अपना कल्टीवेशन करता हूँ। तभी अचानक से सिस्टम अपीयर होता है जो हमारे मेक कट्टर को एक एबिलिटी देता है। एबिलिटी ये है कि तुम किसी और दुनिया में जा सकते हो, वहाँ से एडवेंचर कर सकते हो, टेक्निक सीख सकते हो, स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, और ये दुनिया में वापस आ सकते हो, जिससे लिटरली तुम्हारी जो एबिलिटी है ना, ये दुनिया में भी आ जाएगी। याद है जैसे हमारा शयन करता है दूसरे दुनिया में जाता है, वैसी वाली एबिलिटी। तो इसके दिमाग में आता है कि वेल, अगर ऐसी बातें, तो एक बार ये दुनिया से जाकर एबिलिटी सीखने में क्या ही जाता है। अगर बढ़िया सीख लिया, स्ट्रॉन्ग बन गया, तो ये दुनिया में यूज़ कर पाऊंगा। हाँ, तो मुझे आना है, जल्दी से मुझे टेलीपोर्ट करो। तो सॉन्ग डायनेस्टी नाम के किसी डायनेस्टी में उसको टेलीपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे किसी अमीर घर की बिगड़ी हुई औलाद यहाँ पे था, नौकरानी के साथ सो रहा था और कहता, वाह यार, 3 महीने पहले ये दुनिया में आया था और 3 महीनों के अंदर मैंने अपना पावर यहाँ पे छुपा के रखा है। क्या ना, अपनी दुनिया में मैं बड़ा लो लेवल का आदमी था, लेकिन ये दुनिया में मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी कहलाऊंगा, लेकिन मैंने अभी तक अपनी पावर यहाँ पे दिखाई नहीं है। तो ये दुनिया में भी मुझे कमज़ोरी मानते हैं, लेकिन एक चीज़ बढ़िया है, ये दुनिया में मैं गरीब नहीं हूँ, बहुत पैसा मेरे पास है। भाई नौकरानी
लोग मुझे बैठ के खाना खिलाते हैं, मुझे अपने हाथों से खाना खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने काफ़ी टेक्निक यहाँ पे मंगाया है, दूसरी नौकरानी लेके आ रही होगी। तो एक नौकरानी आती है और कहती जैसा आपने बोला था, जितने भी मार्शल आर्ट मैनुअल थे ना, मैं सबकी कॉपी यहाँ पे लेकर आई। काफ़ी सारे टेक्निक यहाँ पर है और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मंगाई है जो कि 9 या 10 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। हमारा मेन कट्टर सोचता है जब ये दुनिया में आ ही चुका हूँ तो मैं सारी चीज़ें सीख लेता हूँ, जो भी इंप्रूवमेंट होगा ना सब मेरे काम यहाँ पे आ जाएगा। ओके ठीक है यार, क्या बोलते हैं, कोई सेट में मैसेज भेजा था उसका क्या आया रिस्पॉन्स? तो ये भी कहती सेट में मैसेज, अरे सेट वालों का रिप्लाई आया कि आपको क्वालिफिकेशन लो है, हम आपको डिसेबल नहीं बना सकते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तो पैसे भेज देते हैं, 1000 सिल्वर टेल, अगर एक में नहीं मानेंगे तो 2000, 9 में भी नहीं मानेंगे तो 3000। पिछले जन्म में भी या तो टैलेंट होना चाहिए या पैसा होना चाहिए, पिछले बार कुछ भी नहीं था, इस बार एटलीस्ट पैसा है ना, तो मैं सारी चीज़ें पैसे से हासिल करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। और जो भी टेक्निक लाई थी हमारा मेन कट्टर वो सारी टेक्निक देखता है और सोचता वाह यार ये टेक्निक तो देखा जाए मेरे हिसाब से काफ़ी लो है और काफ़ी आसान है, ये जन्म में आसानी से मैं यहाँ पे सीख सकता हूँ और ये जन्म में एक बार एकदम परफेक्ट लेवल पे चल जाऊँ, अपने रियल वर्ल्ड में यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ लेकिन मुझे नींद आ रही है, नौकरानी मेरे लिए बटर चिकन बना के लेकर आओ। वो भी कहती ओके ठीक है मैं लेकर आई। अब आते 2 दिन बाद जब एक बड़ी फैमिली का आदमी आता है गाड़ी लेकर, हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कौन है? नौकरानी भी कहती मैंने बोला था ना कि कुछ दिन में और सामान आएगा, तो यही सामान लेकर आए। तो आदमी भी कहता है हेलो जी कैसे हो जी, बहुत आपके बारे में सुना है मैंने जी। अरे आपको कई सारी चीज़ें चाहिए था ना, जड़ी बूटी ये वो, अरे मैं एक से बढ़कर एक चीज़ें लेकर आया हूँ, आपको जो पसंद आए वो रख लो। तो हमारा मेन कट्टा एक जेड देखता है और कहता नाइस यार ये जेड बढ़िया है रख लो। नौकरानी भी कहती है आराम से यार, ऐसे फेंक के देते हो, गिरेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। हमारा मेन कट्टा 3-4 जड़ी बूटी को देखता है तो वो तो स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये बड़ा कमाल का है। वो मालिक भी कहता या ये बड़ा कमाल का यार, ये रख लो, इसके अंदर ये पावर वो पावर है। तो नौकरानी भी कहती बस कर यार पागल मत बना। वो भी कहता पागल नहीं बना रहा, देखो यार एक स्पिरिचुअल स्टोन का माला बना के मैंने यहाँ पे पहन के रखा है क्योंकि ये बड़ा कमाल का है। लड़की भी कहती हो कमाल का है, मुझे लगता है पागल बना रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं यार अगर इतना कह रहे हो तो ये सब मुझे दे दो। वो भी चौंक जाता व्हाट, सब का सब पूरा पूरा ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ पूरा का पूरा, एक भी यहाँ पे मत छोड़ना, सब मुझे दे दो, पैसे जितने चाहिए उतना यहाँ पे बोलो दे देंगे। नौकरानी भी कहती यहाँ पे साले अपना मुंह खोल। दुकानदार भी लाइक वाओ यार बड़ा अमीर पार्टी हाथ में लगा है, मैं तो सब कुछ बेच के पैसे पैसे यहाँ पे कमाऊंगा। अब आते हैं भाई सेट में, जिस सेट से हमारे मेन कट्टे को रिजेक्शन मिली थी। तो लीडर यहाँ पे बैठा हुआ था और बोला जाता है कि सुनो एक 19 साल का लड़का है जो सेट का मेंबर यहाँ पे बनना चाहता है और उसने पैसे देने को बोला था। तो वो भी कहता क्या पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमारे सेट का रूल है अगर तुम्हारी उम्र 15 से कम है ना और टैलेंट भी लो लेवल का तो भी ले लेंगे, लेकिन 19 साल के बच्चे को नहीं लेते। लड़की भी कहती है साले ने 1000 देने का वादा किया था, ये भी कहता है तो भी नहीं चाहिए। लड़की कहती है 5000 भी चलेगा, वो भी कहता क्या 1000 2000 5000 क्या समझ के रखा, हम गरीब लोग हैं, पैसों की कमी है, पैसों के चक्कर में ले लेंगे, बिल्कुल भी ना यार बिल्कुल भी ना। तो वो भी कहती है 10,000 भी देने को बोला था। वो भी कहता हाँ तो क्या हो गया, ले लो उसको, ले लो ना यार, 19 साल का हुआ तो क्या हुआ, क्या बच्चे 19 साल के होने पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते? भाई मैं पैसों के लिए किसी को भी आई मीन किसी भी बंदे की जिंदगी बनाने के लिए उसको मेंबर बना सकता हूँ, तो लो यार बनाओ उसको मेंबर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पैसों के लिए तैयार हो गया, ज़्यादा पैसों के लिए तैयार हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब लड़की कहती है कि 10,000 भी दे रहा है, तो जाके लीडर तैयार हो जाता है डिसाइपल बनाने को। रही बात डिसाइपल तो हमारे मेन कट्टर को बनना था ना, तो वो भी सेट में आया था और सेट का कोई एल्डर यहाँ पे था, उसके साथ बैठा हुआ था और कहता है तो वेल यार मैं डिसाइपल यहाँ पे बनना चाहता हूँ, बोलो मुझे क्या क्या यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। वो भी कहता है अच्छा अगर आपको डिसाइपल बनना है टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं बताता हूँ 2-4 छोटे मोटे रेगुलेशन है वो पूरा करना है। और लेकिन एक कमीने को भी मालूम था बहुत पैसा इसके पास, साले को मैं डिसाइपल कुछ भी करके बना लूंगा, बस नाम का एक टेस्ट यहाँ पे लेना है। हाँ तो छोटा सा टेस्ट यहाँ पर है, टेस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुझे ये बताओ आपका घर कितना बड़ा है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, आपके घर में कितने सारे नौकर है, पैसे कितने पास है, खेत कितना है, यानी साले को जानने का शौक था कि हमारे मेन कट्टे के पास कितना पैसा है। तो लीडर आ जाता है और कहता साले क्या बोले जा रहा है। वो भी कहता रे लीडर जी आप कब आ गए। वो भी कहता मुंह बंद करो, गुप ले ले। बड़ा आया साले भैया सब पूछने वाले, अरे आपको ये सारे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमने आपका 10,000 हमने आपका ऑरा देखा, आपका नाम सुना, हम तैयार हो गए आपको डिसाइपल बनाने के लिए और हम आपको डिसाइड करवाते हैं कि इनर डिसाइपल बनोगे और ये ब्रोंज टोकन यहाँ पे रखो। तो जो पहला वाला लड़का था ना उसको जलन होती है कि मैं 10 साल से मेंबर हूँ, साला मेरे को ब्रोंज अब जाके मिला है, इसको आते ही ब्रोंज मिल गया।
हमारा मेक कटर जैसे ब्रोंज टोकन देखता है, उस पर एक सील भी बना हुआ था। सील देख के डाउट में आ जाता है कि ये सील, इस सील का क्या मतलब हुआ। वो लोग कहते हैं अच्छा इस सील का क्या मतलब हुआ। अरे ये सील का मतलब हुआ कि हमारे रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ बड़ा डीप है। ये सील लेकर तुम किसी के पास जाओगे गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी को दिखाओगे ना, वो लोग भी तुमको मना नहीं करेंगे और अपना अपना दोस्त समझ के तुमको बुला लेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता बढ़िया यार। फिर लड़की के साथ सेट में आता है, सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो यार सेट में आ चुका हूँ तो जल्दी से कोई लाओ जो मुझे कल्टीवेशन करवाना सिखा सके। वो भी कहती है एक सेकेंड, तुमको कल्टीवेशन सीखना है। हमारा मेक कट्टा भी लेकिन नहीं, भंगड़ा सीखना है। अरे सेट का मेंबर क्यों बनाऊं, कल्टीवेशन सीखने के लिए ना। वो भी कहती नहीं नहीं, हमको लगा बस पैसे यहाँ पर सेट का मेंबर बनने का शौक है तो पैसे दे के मेंबर बन गए, सच्ची में कल्टीवेशन सीखना है क्या। अरे यार लेकिन तुम इनर डिसाइपल बन गए ना। आउटर डिसाइपल लोग के लिए मास्टर होते हैं जो उनको सिखाता है, इनर डिसाइपल के लिए तो कोई भी मास्टर यहाँ पे नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा कर सकते हो, पैसे देकर तुम किसी भी मास्टर को बुला सकते हो। हमारे यहाँ पे एक मिशन हॉल है जहाँ पे तुम जाना, पैसे देना, जिसको पैसा लेने का शौक है वो पैसे लेकर तुम्हारा मिशन कर देगा। तो हमारा मेक कट्टर मिशन हॉल में आता है, 1000 देता है और कहता है जल्दी से मेरे लिए कोई टीचर लेकर आओ। हाँ फिर कुछ समय बाद हमारा मेक कटर वापस अपने मेन दुनिया में आता है, जो भी एबिलिटी जो भी टेक्निक सीखा था वो सीखकर और सेम अपना पुराना काम करता है, वही जो कीड़े मकोड़े भगाने वाला। लेकिन इस बार थोड़ी बहुत इंप्रूव हो चुकी है ना, तो बड़े बड़े कीड़ों को कुछ ही सेकंड में हरा देता है। पिछले बार 1 मिला था लेकिन इस बार 5 स्पेशल स्टोन मिलता है। लेकिन तो भी कुछ बंदे मजाक उड़ा देते हैं और कहता साले क्या हुआ, फूटी कौड़ी के लिए फिर से मजदूरी कर रहा है। वो भी कहता साले जा वरना तेरा मुंह यहाँ पे तोड़ के रख दूंगा। रात हो चुकी थी, हमारा मेक कट्टा वापस जैसे शहर में आने की कोशिश करता है तो गेट बंद होने वाला था लेकिन सही टाइम पे एंट्री मार लेता है। बॉडीगार्ड लोग भी कहते हैं इस बार हमने एंट्री दे दी लेकिन इतने लेट हो गए ना, अगली बार एंट्री यहाँ पे नहीं देंगे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बाल बाल यहाँ पे बचा। यार ये शहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्या ना। रात होने के बाद अजीब अजीब से जंगली से बीस्ट शहर के बाहर अपियर होते हैं। बीस्ट छोड़ो भाई, इंसान जो कि लुटेरे यहाँ पर है, मार काट कर सब कुछ यहाँ पे लूट लेते हैं। यानी रात में बाहर रहना यानी मरना तय है। इसके लिए तो भाई मुझे एरिया में रहना भी नहीं है। कोने कोने में फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के लोग रहते हैं जो हमेशा तकलीफ यहाँ पे देते रहते हैं। छोड़ो, मैं अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ और अपने उस दुनिया में जाने की कोशिश करता हूँ। वो वापस अपनी इस दुनिया में आता है जहाँ पर एक लड़की हमारे मेक कट्टर का मिशन लेकर आती है। हमारा मेक कट्टर भी कहता तू है क्या जो मेरी मास्टर बनकर मैनू कल्टीवेशन सिखाएगी। वो भी कहती और नहीं तो क्या, मैं मुझे तुझे कल्टीवेशन यहाँ पे सिखाऊंगी। मैं सबसे बेस्ट टीचर हूँ इस पूरे सेट की, समझे क्या। तुम्हारे पैसों के लालच में तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। तुम जैसे नूब लोग जिनकी उम्र हो चुकी है, जिनको कल्टीवेशन नहीं आता, उनको सिखाने आई हूँ। हमारा मेन कट्टर इसका पावर नोटिस करता है। अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो इसका जो पावर है ना वो लगभग मेरे बराबर है। वाह यार मुझे ऐसा लग रहा है। लड़की भी कहती सुन ले, मैं तुझे कुछ बातें क्लियर यहाँ पे कर देती हूँ। जो पैसे मैंने ले लिए वो पैसे तुझे वापस यहाँ पे सिखाने वाली नहीं, और 1 महीने के लिए सिखाऊंगी। अगर 2 महीना सीखना है 2000 देना पड़ेगा, 3 महीना सीखना है तो 3000 यहाँ पे रहेगा। और उसके अलावा तेरे पास वो ब्रॉन्ज टोकन भी है ना, उस ब्रॉन्ज टोकन द्वारा तू कुछ लो लेवल की टेक्निक भी लाइब्रेरी से ले सकता है और मैं तुझे वही टेक्निक सिखाऊंगी, उससे ज़्यादा टेक्निक नहीं। ये मेरी कंडीशन है। हमारा मेक कट्टा भी लग लो लेवल की टेक्निक, कैसी कैसी टेक्निक। वो भी कहती है टेक्निक कई अलग अलग लेवल में डिवाइड है, हेवन, अर्थ, मिस्टिक और येलो, जिसमें हेवन सबसे ऊपर है और मिस्टिक सबसे नीचे यहाँ पर आता है। ये देख आयन ब्रेकिंग फिस्ट, ये कमाल की टेक्निक होती है। हमारा मेक कट्टा भी लग वाह यार, जैसे इसने मुक्का मारा ना तो 70 to 80% इसका मुझे पावर महसूस हुआ, जो कि क्यूआर रिफाइनिंग के लो लेवल पे रहता है। मैडम जी कहती है और ये वाला टेक्निक, ये देख बोन क्रैकिंग पाम टेक्निक। हमारा मेक कट्टा भी किया यान लगभग क्यूआर रिफाइनिंग के लो लेवल के आसपास है। वो भी कहती है देखा मेरा टेक्निक, ये येलो लेवल की टेक्निक है दोनों के दोनों, जो सबसे लो लेवल और सबसे बिगनिंग लेवल पे आता है। तो अगर ये टेक्निक तुझे सीखना है मैं आसानी से सिखा दूंगी, उन्हें ब्रॉन्ज टोकन तेरे पास है तो वो जाकर टेक्निक बाय कर सकता है। इधर हमारा मेक कटर अनुमान लगाने लग जाता है कि जितना मैंने पावर यहाँ पे देखा, मैडम जी का लेवल एग्जैक्टली मेरे बराबर ही है। पहले ही बोला गया था ये दुनिया में पावर लेवल काफ़ी लो रहता है, मेन दुनिया में हाई रहता है। तो ये दुनिया में जितना मैडम का है उतना ही काफ़ी हाई है और ये दुनिया में मेरा भी हाई है, लेकिन मुझे अपनी इस दुनिया में और हाई करना है ताकि मेन दुनिया में और ज़्यादा काम आ जाए। उतने में वो हमारे मेक कटर को कुछ छोटा सा पेपर यहाँ पे देती है और कहती है रख लो। तो हमारा मेक कटर भी कहता है इसमें क्या है, वो भी कहती है इसके अंदर मैंने कई सारी चीज़ों का लिस्ट यहाँ पे दिया है, इंग्रेडिएंट, जड़ी बूटी, मीट वगैरह जो तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए काम आएगा। और काफ़ी सारे डेमोनिक बिस्टों का भी मीट यहाँ पर है, सही टाइम पे खाते रहना जिससे तुम्हारी बॉडी एकदम चंगा हो जाए। हमारा मेक कटर भी देखता है यार काफ़ी
सारे जहरीले पॉइजन है, डेमोनिक बीस्ट यहाँ पर है। अरे यार ये सब खाऊंगा तो मेरी तो बैंड यहाँ पे बज जाएगी। अरे यार मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। वो भी कहती और नहीं तो क्या, तुम्हें सब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। और यार तुम बैठो, मेरे को तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ चेक करना है। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या चेक करना है। वो भी कहती बैठो यार मुझे करना है, और अपना शर्ट यहाँ पे उतार देना। तो शर्ट उतार के बैठ जाता है। थोड़ा इसी शर्म आ रही थी हमारे मेन कटर को। वो भी कहता है यार डायरेक्ट पहली मुलाकात में आपने तो शर्ट यहाँ पे उतरवा दी है, दूसरी मुलाकात में पैंट भी उतरवा दोगे। वो भी कहती है क्या गंदी गंदी बातें किए जा रहा है भाई, कल्टीवेशन के लिए तूने कभी किया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है तेरे को कुछ करना पड़ेगा ना, तो मैं वही कर रही हूँ। हमारा मेन कट्टा बिलक मैंने किया है, मैडम जी के ही लेवल का हूँ, लेकिन इनकी नज़र में या दुनिया की नज़र में मैंने अभी तक पावर शो नहीं किया है। देखना चाहता हूँ मैडम जी क्या करती है। मैडम जी भी कहती तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो क्यू आई है ना पूरी एकदम हिली हुई है, उसको जितना हो सके उतना ठीक मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तू रेडी है? हमारा मेक कट्टा भी लाइक हाँ ऐसा ही समझ लो मैं रेडी यहाँ पर हूँ। तो वो भी कहती है आंखें बंद करके कंसंट्रेशन करो, मैं पीछे से उंगली यहाँ पे कर रही हूँ। तो पीछे से अपनी एनर्जी लेती है, हमारे मेक कट्टे की बॉडी में फ्लो करवाती है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे कराती है, ताकि हमारे मेक कट्टा का जो भी पावर है ना शाइन यहाँ पे करे। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तीसरा एपिसोड आएगा, वो भी देखो, एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो उसकी नई नई मास्टर बनी थी, हमारे मेक कट्टे की बॉडी में हुई कल्टीवेशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो सब कुछ यहाँ पे करती है। तो वो बढ़िया हो जाता है। उसके होने के बाद है ना आराम से अपने घर पे बैठा हुआ था, प्रैक्टिस कर रहा था ये कह लो। और कुछ दिनों का टाइम यहाँ पे गुजर चुका था। तो हमारे मेक कट्टे की पावर थोड़ी सी बढ़ी थी, हालांकि बढ़ी हुई पहले से भी है दुनिया के मुकाबले, लेकिन और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका था। तो जो भी बड़े बड़े पत्थर के बने हुए पिलर यहाँ पे थे उनको तोड़ के रख देता है, और कहता है ये जो है ना दुनिया, ये दुनिया में ये जो पाम टेक्निक होती है और ये जो फिस्ट टेक्निक है, ये दोनों टेक्निक जो मास्टर ने करके दिखाया था वो मैंने मास्टर यहाँ पे कर लिया है। तो ये जो टेक्निक है ना ये लेवल पे डिसाइड होता है। ये दुनिया में लो लेवल है तो लो पावर होगा, हाई लेवल है तो हाई पावर होगा। लेकिन जिस दुनिया में टेक्निक नहीं है वो दुनिया में ऑटोमेटिक ही हाई बन जाएगा। यानी अगर रियलिटी में मैंने ये टेक्निक यूज़ किया ना, ये नॉर्मल से बड़ा स्पेशल होगा। यही सब सीखने के लिए तो मैं ये दुनिया में आया हूँ। उतने में नौकरानी आती है और कहती बोलिए आज यहाँ पे क्या खाओगे। हमारा मेन कटर भी कहता हुआ यार ज़िंदगी हो तो ऐसी, आराम से ट्रेनिंग करो, पैसे खर्च करो, नौकरानी सेवा पानी करेगी। हाँ लेकिन हमेशा के लिए दुनिया में रह भी तो नहीं सकता, वो भी दिक्कत है। उतने में दूसरी नौकरानी वो लेकर आ जाती है। याद है ना पिछले एपिसोड में लिस्ट दिया गया था कि ये खाना है वो खाना है, तो उसी का बना हुआ सूप लेकर आती है। हमारा मेन कटर भी कहता हाँ जो उन्होंने बोला था मैंने बनवा तो दिया है, आई डोंट नो खाने में कैसा लगेगा। भाई बढ़िया लगता है, देख सकते हमारा मेन कटर कुछ ही देर में कितना सारा पूरा कर देता है। तो नौकरानी भी कहती वाह यार बस करो, ये दवा है बॉडी को थोड़ा मेंटेन करने के लिए, ना कि इतना फालतू में ठूसने के लिए। तो ये ठूसने के बाद बॉडी में एक गजब लेवल की पावर आती है, जिससे रियलिटी में यानी रियल दुनिया में भी हमारे मेक कट्टा का पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वो भी कहता वाह यार ये जो सिस्टम ने एबिलिटी दिया है दूसरी दुनिया से सीख के आने वाला, बड़ा कमाल का है भाई, मज़ा ही आ गया। चलो यार अपने ये दुनिया भी घूम लेता हूँ क्या हालत एग्जैक्टली हो रही है। तो बाहर साइड यहाँ पे निकलता है, तो जैसे निकलता है नोटिस करता वाह यार ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में बदल चुका है, मुझे और भी कुछ जड़ी बूटी यहाँ पे लेना है जिससे ये दुनिया में भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। तो एक जड़ी बूटी की दुकान में आता है जहाँ पे जड़ी बूटी के अलावा भी कई सारे सामान यहाँ पे थे। वाह यार ये ठीक है या वो ठीक है या ये वाला ठीक है, क्या लूँ यार, थोड़ा महंगा भी है कुछ सस्ता भी है। उतने में एक फॉक्स गर्ल आती है और कहती बोलो भाई साहब आपको क्या पसंद है, अगर आपको जो कुछ पसंद है मुझे नाम बताइए, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। शहर में यहाँ भी घूमना है मुझे बताइए, मैं आपको शहर में घुमा दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग फॉक्स वाह यार ये दुकान की तुम काम करने वाली सेल्स कर लो क्या दीदी। वो भी कहती दीदी, अरे दीदी होगी तेरी माँ, अबे दीदी मत बोल यार। और मैं कोई काम करने वाली सेल्स गर्ल यहाँ पे नहीं हूँ, मैं गाइड यहाँ पर हूँ, तुम्हें शहर में जहाँ जहाँ घूमना है घुमा दूंगी, पैसे भी ज्यादा नहीं लूंगी, एक स्पिरिचुअल स्टोन, हाँ बस एक स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे लूंगी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने दो मैं अकेले ही घूम लूंगा। वो भी कहती अरे सुनो मेरे को नॉर्मली 5 या 6 लोग देते हैं, लेकिन तुम मुझे बड़े स्पेशल यहाँ पे लग रहे हो इसलिए मैं तुमको डिस्काउंट दे रही हूँ, एक में काम चल जाएगा। प्लीज़ यार तुम ऐसा रिजेक्ट मत करो, हमको मना यहाँ पे मत करो यार, हम करेंगे ना यार आपके लिए कुछ भी। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में। वो भी कहती या पूरा शहर यहाँ पे घुमाऊंगी कोना कोना बस एक स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी लग रहने दे, क्या पता तुम मुझे लूट के चल जाए। वो भी कहती नहीं यार आपने क्या मुझे डाकू समझा है जो आपको लूट के चल जाऊंगी। अरे मैं गरीब भोली भाली अबला नारी, मेहनत से पैसे कमा रही हूँ, कमाने भी नहीं देते, गंदा गंदा काम करूंगी लोग बोलेंगे लड़की है छिनालापन करके कमा रही है। अरे यार ऐसा मत करो। हमारा मेक कट्टा भी लग बस बस ज़्यादा रोना धाना यहाँ पे मत करे, तू लूट लेगी तो। वो भी कहती मैं नहीं लूट सकती क्योंकि मैं एक नंबर की नुबड़ी हूँ।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक, ओ इतना सच नहीं बोलने का, तो सच्ची में नुबड़ी लग रही है। तो वो भी कहती है हाँ मैं नुबड़ी हूँ, आप चाहे तो मेरी कुटाई भी कर सकते हो, अगर मैंने लूटने की कोशिश की तो मैं नहीं लूटूंगी, घुमाऊंगी बताऊंगी, बस एक स्पेशल स्टोन यहाँ पे दे देना। तो वैसा ही होता है, वो घूमती है फिरती है और जो चीज़ यहाँ पे दिखता है हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताती है, जैसे कि ये ब्लड पी ले आपका ब्लड बढ़ा देगा, वो एनर्जी पी ले उससे एनर्जी बढ़ेगी, और नुन्नू पी ले जिससे आपका नुन्नू यहाँ पे बढ़ेगा। और पूरा दिन ऐसा होने के बाद वो भी कहती है लाओ अब दो, अब एक स्पेशल स्टोन दो। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये लो। वो भी कहती है सर्विस पसंद आए तो 5 स्टार दे देना और अगली बार भी हमको बुला लेना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार ठीक है, लड़की उतनी बुरी नहीं है, क्या नहीं है दुनिया में सब लोग मिल बांट के रहते हैं, डेमन हो गया, फॉक्स हो गए, ये अपने इंसान यहाँ पर हो गए, और ये फॉक्स है। और हमारा मेन कट्टा खाली घूम नहीं रहता, उसने पिल भी लिया था, तो एक पिल लेकर बैठ जाता है, किस पिल से तुम्हारा बॉडी का जो फाउंडेशन है ना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा। लेट में सी कितना स्ट्रॉन्ग बना है, तो वो पी लेता है खा लेता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब स्ट्रॉन्ग तो बन गया लेकिन ट्राई मारना भी तो है, तो लेट्स गो एंड ट्राई। तो ये भाषा अड़ाता है किसी जंगल में जहाँ पे बाम्बू लगे हुए थे, और ये कोई ऐसा वैसा बाम्बू नहीं है, स्ट्रॉन्ग बाम्बू है। जब मैं पहले इसको तोड़ने की कोशिश करता ये नहीं टूटता, आज ट्राई मार के देखता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा जोर से एक मुक्का मारता है और इस बार ये मुक्का काम आता है, लिटरली वो टूट जाता है। और जो कीड़े मारने का तरीका था हमने देखा था एपिसोड 1 में थोड़ा था, एपिसोड 2 में वो बड़ी यहाँ पे चुका था, अब वो तीसरी बार एपिसोड 3 में ट्राई मारता है, जो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका था। यानी देखते ही देखते मैं काफ़ी बड़े बड़े कीड़ों को भी है ना आसानी से मार सकता हूँ, मजा आ गया यार। तो कीड़े वीड़े मार के वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में कोई देख लेता, कहता एक सेकंड भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अच्छा वो मिल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तो यहीं पे कल्टीवेशन करने आता हूँ, कीड़े वीड़े मार के 2-4 रुपया कमा लेता हूँ, इसी से मेरा काम चल जाता है, गरीब आदमी हो ना, क्या ही हो सकता है। वो भी कहता रही लेकिन तुम बड़े फेमस हो यार कीड़े मारने के लिए, मैंने सुना जितने भी किसान हो, जितने भी खेती करने वाले, जितने भी गार्डन करने वाले हैं, वो कीड़े मारने के लिए तुमको यहाँ पे बुलाते हैं। मैंने सुना तुम ज़्यादा ही चार्ज यहाँ पे करने लगे हो अब कहे के गरीब। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे आप तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मैं तो उतना भी स्पेशल यहाँ पे नहीं हूँ। मनी मन सोचता हाँ यार दूसरी दुनिया में जाके कमाल कमाल के टेक्निक एबिलिटी सीख कर इम्प्रूव तो मैंने कर लिया है, लेकिन ये दुनिया में भी मैंने अभी तक शो नहीं किया है कि ये देखो ये पावर है या ये है। बस छोटी मोटी चीज़ें ट्राई मारता हूँ, कीड़ा वीड़ा मारना, जिसके चक्कर में नंबर 1 कीड़ा मारू का टाइटल मुझे यहाँ पे मिल चुका है। वाह यार। फिर काम पूरा करके वापस आता है, हमेशा की तरह कोठे वाली कहती है आइए ना, लेकिन अब हमारा मेन कट्टा ध्यान नहीं देता कि उस सब पे ध्यान नहीं देना, मुझे कुछ जड़ी बूटी फिर से बनाना है। उतने में वापस वो लड़का आता है एपिसोड 1 वाला और कहता हो पाईजान फिर से मिल गए। हमारा मेन कट्टा भी लग बोला यार क्या हो गया, ओ क्यूआर रिफाइनिंग के मीडियम लेवल का लग रहे हो, एक सेकंड ये क्यूआर रिफाइनिंग के पीक लेवल का है। वो भी कहता सुन यार ओल्ड स्पिरिट माउंटेन मालूम ही होगा तूने, कल हम लोग वहीं पे जाने वाले, आएगा क्या तू मेरी जान। हमारा मेन कट्टा भी लगा क्यों, वो भी कहता क्यों किया यार, हमने वहाँ पे घूमने फिरने का और स्पेशल स्टोन कमाने का प्लान यहाँ पे बना लिया है, कई सारे डेमन यहाँ पर है, डेमन को भी मारना है, टीम मिल के मारेंगे तो मजा आ जाएगा, नाम बनाएंगे, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे, हल्ला बोल। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं रहे, वो भी कहता नहीं रहे क्या बोल रहा है, हम अकेले थोड़ी ना है, तू तो नंबर 1 कीड़ू मारे ना, जितने भी कीड़े ना सारे तू मारना। टीम का दूसरा लड़का था वो भी कहता आइए ना, हमें आपके जैसे कीड़ू मार की जरूरत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैं कीड़े मारने में बिजी हूँ। वो भी कहता अरे यार मैं आपकी मार लूंगा, पीछे ये देखो ये मेरे से भी हाई लेवल का आदमी है, कोई मुसीबत आएगा तो ये प्रोटेक्शन कर लेगा ना, तुम क्यों मना किए जा रहे हो। तो वो वाला लड़का भी कहता सुनो यार अगर ये नहीं आना चाहता तो मत आने दो। दोस्त भी कहता अरे क्यों, वो भी कहता क्यों किया, अब नहीं आना चाहता तो नहीं आने दो, चलो हम लोग। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बाय बाय, हैव अ सेफ जर्नी। हमारा मेन कट्टा घर पे आ जाता है, मनी मन सोचते कि वो लोग मुझे सीक्रेट रीम में जाने को कह रहे थे, और सीक्रेट रीम भाई बड़ा कमाल का होता है, कमाल कमाल की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जान जाने का भी उतना ही खतरा होता है, न जाने कितने लोग जाते हैं लेकिन जिंदा नहीं आ पाते। फिर हमारा मेन कट्टा हुई दूसरी दुनिया में आ जाता है, प्रैक्टिस कर रहा था, पीछे से नौकरानी भी कहती है यार बढ़िया है, करते रहो करते रहो करते रहो। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार ये जो मेरा ज़िंदगी है ना, कभी ये दुनिया कभी वो दुनिया, झूठ नहीं बोलूँगा अच्छा लग रहा है मुझे, जीने में मज़ा आ रहा है। उतने में पीछे से नौकरानी आती है, वो कहती सुनिए आपने जो जड़ी बूटी और सामान मंगाया था ना, आने में 2 दिन का टाइम और लग जाएगा, पेमेंट का भी थोड़ा सा डिले। हमारा मेन कट्टा भी लगा है हमने तो एडवांस में पेमेंट यहाँ पे कर दिया था ना, फिर आने में डिले काहे को हो जाएगा। वो भी कहती है क्योंकि यार अचानक से वो जो रास्ता है जहाँ से सारा सामान आता जाता रहता है, वहाँ पे कुछ अजीब अजीब तरीके से लोगों की मौत हो जा रही है। जैसे हमने पता किया तो हमें कुछ भूत के बारे में, डेमन के बारे में आइडिया लग रहा है जो मार यहाँ पे रहे।
तो दूसरी नौकरानी भी कहती क्या भूत डेमन मम्मी रे। हमारा मेन कट्टा भी लग तू काय को डर रही है, टेंशन यहाँ पे ना लो, हम सेट वाले पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे करेंगे। अब आते भाई रात में, जहाँ पे घर के बाहर कुछ गुंडे या अजीब से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं शिव फैमिली का घर है और शिव फैमिली के पास बहुत ही पैसा है। हाय हाय, रात में सब लोग सो रहे रहेंगे, ये सबसे सही मौका है घर में जाने का। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही 3 एपिसोड यहाँ पे थे। कैसा लगा मुझे बताओ, बढ़िया लगा तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो कोई और मानुआ देख लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कुछ लोग रात में चोरी चुपके से हमारे मेन कट्टर के घर में आते हैं चोरी करने के इरादे से। तो लोग चोरी चुपके से जा ही रहते, हमारा मेन कट्टर देख लेता है और कहता है क्या हुआ यार, कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं हम लोग बिजनेसमैन है, हमने सुना आपको बिजनेस करना पसंद है तो आपके साथ बिजनेस करने के लिए आए। देखो बाहर बक्सा पड़ा हुआ है, लेकिन वो खाली बक्सा था जिसमें सामान लूट कर रख के जाने का प्लान था। और हमारे मेन कट्टर को लग जाता है साला खाली बक्सा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो हमारा मेन कट्टर कहता है खोल के दिखाओ, तो उनकी फट जाती है। बॉस भी कहता है खोल के क्या दिखाए। तो बाकी दोनों छोटे गुंडे कहते हैं बॉस नाटक क्या कर रहे हो, एक छोटा सा तो बच्चा यहाँ पर है, मार कर लूट लेते हैं, अरे बहुत ही पैसा है, इसको मारेंगे, इसके पास भी पैसे ही होंगे। दूसरा बंदा भी कहता है या बॉस चलो इसको मार लेते हैं। हमारा मेन कट्टर भी लगे तुम लोग तो बिजनेसमैन हो ना, तो मुझे मार यहाँ पे क्यों रहे हो। और हमारे मेन कट्टर ने वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा दिया था और फॉर्मेशन ऐसा था ना कि लिटरली लोग आपस में लड़ जाते हैं एक दूसरे को दुश्मन समझ के। तो वैसा ही होता है, दोनों गुंडे एक दूसरे पे अटैक करते हैं, उनकी बैंड बज जाती है। तो सामने वाला जो मेन गुंडा था वो भी देखता है अरे ये क्या कर रहा है, तूने मेरे बंदे लोग को आपस में लड़ा दिया, अब ये कौन सा टाइप का काला जादू है। हमारा मेन कट्टा भी लगा काला जादू, या तू कह सकता है एक टाइप का काला जादू। और गुंडा भी कहता डोंट वरी मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूं, मेरे पास भी है सुपर पावर। हमारा मेन कट्टा भी लगे सुपर पावर, साला छोटा सा सुपर पावर, चलो यार बेचारे को लड़ने देता हूँ। तो हमारा मेन कट्टर कोई अटैक नहीं करता, वो गुंडा ही अटैक करता है। हमारा मेन कट्टर बस डॉज किए जा रहा है और डॉज कर करके उसको थका देता है। वो भी कहता भैया हर अटैक कैसे डॉज कर लेते हो यार, मैं तो थक गया, इतना मैंने लूटा पाट की लेकिन तुम्हारे जैसा कोई आदमी यहाँ पे नहीं मिला। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है भाड़े में जाओ। उनका जो बक्सा था जो वो लेकर आए थे, हमारा मेन कट्टा तीनों को उसमें डाल के ठिकाने लगाने की प्लानिंग बना रहा था। उतने में घर के नौकर आ जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर चोर चोर किधर है चोर। हमारा मेन कट्टा भी लग चोर, अरे यहाँ पे तो कोई चोर नहीं है। वो लोग कहते ना अभी खबर यहाँ पे मिली है कि 3 चोर इसी घर की ओर यहाँ पे बड़े थे, मुझे लगता है इसी घर में आए होंगे लूटने के लिए। हमारा मेन कट्टर भी लग ना यहाँ पे तो कोई चोर नहीं है। वो लोग कहते हैं आपके पीछे बक्सा कौन सा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है तो मेरा अपना पर्सनल बक्सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते ना हमने इसी डायरेक्शन में आते हुए देखा था, हम चेक कर ले क्या घर को। हमारा मेन कट्टर भी लग क्या या चेक कर लो। वो लोग चेक कर लेते हैं और कहते हैं हमने पूरा घर चेक कर लिया, चोर यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन हो सकता है पड़ोस वाले घर में गया होगा, हम पड़ोस वाले घर में चेक करने जा रहे हैं, संभल के रहना। आजकल चोरी चकारी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ रही है, स्पेशली रात में। मालूम है चोर लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन बन के जाने का नाटक करते हैं और कहते हैं ये देखो बक्सा है आपके लिए, कुछ बिजनेस के लिए सामान लेकर आए। सामने वाले विश्वास कर लेते हैं और ये लोग पीछे से अटैक करके उनको लूट लेते हैं। अब संभल के रहना। हमारा मैं इकट्ठा भी किया या मैं संभल के यहाँ पे रहूंगा। वो लोग कहते हो ठीक है भाई ध्यान रखना, अलविदा। वो लोग वहां से चल जाते हैं। हमारा मैं इकट्ठा भी इनको क्या पता कि मैंने जो चोरों को पकड़ लिया, ठिकाने भी लगा दिया है। अगले दिन की बारी आती है जो हमारा मेन कटर अपने मास्टर के साथ बैठा हुआ था। जो हमारा मेन कटर कहता है कि मुझे दूसरी टेक्निक भी सीखना है। वो भी कहती व्हाट साल, एक टेक्निक में तेरा पेट भर गया, जो तुझे दूसरा सीखना है। ये भी कहता है यस, गोल्डन जेड टेक्निक एक मेन टेक्निक थी जो हमारा मेन कटर सीख रहा था, उसमें लेवल 2 मैंने हासिल कर लिया है। तो मेरे पिछवाड़े में चुल मची हुई है दूसरा कोई टेक्निक सीखने का। अगर आप कुछ बता देते तो मजा आ जाता। जो सुनते वो भी कहती है अरे यार पागल आदमी, अगर तुम्हें और टेक्निक यहाँ पे सीखना है तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक बार में एक बंदा एक टेक्निक सीखता है तो बॉडी पे कम प्रेशर आता है, लेकिन 2-3 टेक्निक सीखेगा ना बॉडी पे कई सारा प्रेशर आएगा और टेक्निक सीखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हमारा मेक कट्टा बिलक चलेगा यार। तो वो भी कहती ठीक है अगर ऐसी बात है चलो लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और 2 टेक्निक निकाल के दे देती है। आयरन लॉक क्रॉस द रिवर, ये पहला टेक्निक का नाम है, जो कि एक एक्सटर्नल टेक्निक यहाँ पर है, जो पिल वगैरह खाकर बहुत सारी चीज़ें खाकर और प्रैक्टिस कर कर अपने आप को फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और बैटल में एक तुम्हारे काम आ सकता है। लेकिन जो सेकंड टेक्निक है क्लाउड क्रेन टेक्निक, ये एक टाइप का ऐसा समझ लो हीलिंग टेक्निक है, जो तुम्हारा स्पीड बढ़ा देगा, तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड यहाँ पे बढ़ा देगा,
तुम्हारी ज़िंदगी लंबी कर देगा। इन शॉर्ट, लड़ाई में छोड़कर, फिजिकल फाइट शॉट में छोड़कर ये बाकी सारी चीज़ों में काम यहाँ पर आता है। ये दोनों टेक्निक तुम्हारे लिए काफ़ी सूटेड है। देखो यार तुम कौन सा चूज़ करोगे। हमारा मेक टेबल है परफेक्ट भाई, ये दोनों के दोनों परफेक्ट यहाँ पर है। तो मैं कौन सा चूज़ यहाँ पे करूँ? ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, मैं यही वाला चूज़ करूँगा। वो भी कहता है अगर तुमको ये वाला पसंद है तुम कर सकते हो, टेंशन ना लो, लेकिन तुम्हें और ऊपर वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा। ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे तो हो सकता है और भी कमाल का टेक्निक यहाँ पे मिल जाए, लेकिन और ऊपर जाने के लिए तुमको स्पेशल टोकन चाहिए है क्या? हमारा मेन कट्टा भी लगे स्पेशल टोकन तो मेरे पास नहीं है। अरे मैडम आप ना यार कुछ करवा दो यार, मुझे टोकन कैसे मिलेगा, क्योंकि मुझे भी ऊपर जाना है और टेक्निक मुझे यहाँ पे चाहिए। ये भी कहती मेरे पास वो टोकन है, मैं जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। मालूम है मुझे टोकन कैसे मिला? मैंने लगभग 20 इनेड स्टेज के बंदे लोग को मारा था, 15-20 मैंने इनेड स्टेज के क्या बोलते हैं जानवरों को मारा था, 10 साल मैंने लगातार मिशन किया था, तो जाकर मुझे ये टोकन यहाँ पे मिला है। हाँ लेकिन जिसके पास पैसा होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, समझ यहाँ पे रहे हो ना। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ यानी अगर मैंने ढेर सारे पैसे दिए तो ये टोकन मुझे ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। अरे पैसा ही बड़ी चीज़ यहाँ पर है। 10 दिन बाद आते हैं। हमारे मेन कटर को अभी भी वो टोकन नहीं मिला था, वो टोकन का वेट कर रहा था, पैसे उसने दे दिए थे, लेकिन जो टेक्निक मास्टर ने दिया था ना ये उसे टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, और ये टेक्निक बड़ी काम यहाँ पर आती है। जो पहली वाली टेक्निक थी हमारे मेन कट्टर ने वो वाला टेक्निक यहाँ पे चूज़ किया, और ये 10 दिन के अंदर ही उसने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पा लिया था, और कहता चलो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैंने अपने आप को पा लिया है। तो स्ट्रॉन्ग बैठे बैठे तो महसूस हो रहा है, लेकिन जाके बैटल करने की भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं कुछ समय बाद, जब रात में वापस से कुछ चोर आते हैं चोरी करने के लिए, तो इस बार तो जो बॉडीगार्ड लोग थे ना वो पकड़ लेते हैं, मारते हैं, कुटाई करते हैं। 3 चोर थे, 3 में से 2 को पकड़ लेते हैं, कोई एक भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे यार थैंक गॉड सही टाइम पे पकड़ लिया। बोला भी जाता टेंशन ना लो हमने पकड़ लिया, इनको तो जेल में बंद करने जा रही हूँ, बाकी लोग नजर यहाँ पे रखो, कोई भी कुछ करे तो सीधे ठोक देना। वो लोग कहते हैं ठोक देंगे। और अब जाके हमारे मेन कट्टा को टोकन भी दे दिया जाता है कि ये लीजिए आपका टोकन, ये आप आराम से 2nd फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे जा सकते हो, कोई आपको नहीं रोकने वाला। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या शुक्रिया, और वो टोकन लेके अपने घर पे जा ही रहा था, अचानक से आइडिया लगता है कोई तो उसका पीछा कर रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है चलो भैया कब तक पीछा करोगे, सामने आ जाओ। बंदा सामने आता है और कहता है तुम जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद इतने कमीने होते कि मैं क्या बताऊं। हमारा मेन कट्टा भी लग साले तुझे उससे क्या, तू क्यों मेरा पीछा कर रहा है? वो भी कहता मैं क्यों तेरा पीछा कर रहा हूँ। याद है 3 में से 2 चोर पकड़े गए, 1 चोर भाग गया। जी हाँ मैं हूँ एक चोर। तुम्हारे बंदों लोगों ने मेरे दोनों साथियों को पकड़ लिया, तो मुझे मेरे दोनों साथी वापस चाहिए। अगर नहीं देना तो वो टोकन यहाँ पे दे सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अगर मैंने नहीं दिया तो वो भी कहता देख लो नहीं दोगे तो बैटल होगा, और बैटल में मैं जीतूंगा, मार के ले लूंगा मैं, बेचारा तुमको ही चोट लगेगा। चोट नहीं लगवाना चाहते तो चुपचाप दे दो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ जरा नीचे देखो, तो हमारे मेन कट्टे ने नीचे एक फॉर्मेशन लगा दिया था। वो भी कहता है ये तूने कब कैसे लगा दिया? हमारा मेन कट्टर भी कहता जब तू बकवास कर रहा था मैंने तब लगा दिया। तो भी वो गुंडा हार नहीं मानता और कहता क्या लगा था कि छोटे से फॉर्मेशन से डर जाऊंगा, तेरे सामने घुटने पे आऊंगा? बिल्कुल भी ना, ये ले कुत्ते के बच्चे। अटैक करता है लेकिन अटैक हमारे मेन कट्टर को लगती नहीं, फॉर्मेशन बचा लेता है। साला तलवार यहाँ पे निकाल लेता है तलवार से अटैक करने के लिए, लेकिन हमारा मेन कट्टर बिजली जैसा कोई अटैक निकाल के करके उसको झटका दे देता है, और उसके बॉडी के अंदर से डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था। यानी साला इसका कनेक्शन शायद डेमोनिक बंदों लोग के साथ यहाँ पर होगा। अब आते अगले दिन जब हमारे मेन कट्टर घर पे एक बिजनेसमैन आता है, नौकरानी भी कहती है याद है ना पुराना बिजनेसमैन बड़ा कमीना था, लूट रहा था, लेकिन उसको हमने निकाल दिया। ये नया वाला आ गया, वो भी कहता है हेलो शाप जी कैसे हो शाप जी, आपको जेड चाहिए शाप जी, हम जेड का बिजनेस करेंगे शाप जी। हमारा मेन कट्टर भी कहता बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास जितने भी जेड है ना सब हमको दे दो, लेकिन हमको डिस्काउंट चाहिए। और वो भी कहता है या जो हमसे ज़्यादा लेता है हम उसको 20% का डिस्काउंट देते हैं। फिर आते कुछ समय बाद जब हमारा मेन कट्टर बैठा हुआ था और उसको सामान मिला था उसी गुंडे द्वारा जिसमें से डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था, लेकिन एट द एंड उसमें से कुछ आइडिया लगता ही नहीं है, तो वो छोड़कर अगले फ्लोर पर यानी 2nd फ्लोर पे जा रहा था जिसका टोकन उसको मिल चुका था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं 2nd फ्लोर से वो कौन सी टेक्निक लेता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टर 2nd फ्लोर पे जाता है, रास्ते में नोटिस करता बस एक बॉडीगार्ड है। एक बॉडीगार्ड यार कैसा सेट है, और 2-3 बॉडीगार्ड यहाँ पे रख लेते हैं। लेकिन उस फ्लोर पे आने के बाद सारी टेक्निक देखने के बाद भी हमारे मेन कट्टर कोई ऐसा टेक्निक खास मिलता नहीं है। एक छोटी सी टेक्निक मिलता है जिससे बैठे बैठे वो कहीं पे कुछ भी हिला सकता है।
तो लिटरली खड़े खड़े बाजू का जो खिड़की है ना, वो खिड़की खोल यहाँ पे देता है ताकि रात में चोरी छुपे आ सकूं। तो वैसा ही होता है। 2 दिन बाद हमारा मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है और कहता आज के दिन है ना थोड़ा जश्न होता है। तो सेट वाले के जो भी बॉडीगार्ड है ना इस एरिया में नहीं रहते, यानी आज के दिन कोई बॉडीगार्ड नहीं होता। तो बढ़िया मौका है और ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए। तो बढ़िया से ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाता है, लेकिन ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फक यार, सबका सब यहाँ पे यूजलेस है, एक भी टेक्निक काम नहीं आया। तो लिटरली कुछ नहीं लेता। अगले दिन की बारी आती है जब मास्टर से मिलता है, वो भी कहती क्या हुआ तूने काहे को बुला लिया। हमारा मेन कटर भी कहता है क्या बताऊं यार, कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़िया चलता है लेकिन पता नहीं यार कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। वो भी कहती हो लेट मी सी योर बॉडी। तो हमारा मेन कटर शर्ट खोल कर दिखाता है और कहता है ये देखो मेरा पूरा जिस्म देख लो मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो। वो भी कहती हो साले ओवर एक्टिंग करना बंद कर दे, तेरा बॉडी यहाँ पे चेक कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। ओ तेरे अंदर तो भाई ब्लड की बड़ी कमी है। वो भी कहता व्हाट ब्लड की कमी है, लेकिन कैसे यार, मैं खाता पीता तो हूँ और आपने जो पिछली बार लिस्ट दिया था मैंने लिस्ट का भी सारा खाना यहाँ पे खाया, तो भी प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। वो भी कहती देखो लिस्ट में ज्यादा कर डेमोनिक बिस्टो का बॉडी यहाँ पे था, उनका मीट यहाँ पे था, जो कि एक टाइम तक तुम्हारा रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। लेकिन और अगर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और भी कई सारी चीजें हासिल करनी पड़ती है, कई सारी चीजें लेनी पड़ती है, वो ना ब्लड की कमी और न जाने न्यूट्रिशन की कमी, और तुम ब्लड क्यूआई डेविएशन में भी जा सकते हो। हमारा मेन कट्टा बिले की का होता है। ये भी कहती कल्टीवेशन को वो स्टेज जब तुम पगला जाते हो, कल्टीवेशन करने के लायक यहाँ पे नहीं बचते। तो मैं तुम्हें 2-4 चीजें बताती हूँ स्पेशल जानवर के बारे में जिसके अंदर कोई टॉक्सिन नहीं होता, क्योंकि बाकी जो जानवर का मीट है ना उसमें बड़ा टॉक्सिन होता है, पॉइजन होता है जो तुम्हारी बॉडी को फायदा देने से ज्यादा नुकसान कर देता है। हमारा मेन कट्टा बिलक बढ़िया यार, बताओ कौन कौन सा होता है। वो भी कहती है हाँ बता रही हूँ जल्दी से आओ। तो 2-4 बिस्टों का नाम बताती है, प्लस कुछ पील भी देती है कि ये पील यहाँ पे ले लो, तुम्हारा ब्लड बढ़ाने में काम आएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओके ठीक है। तो रात की बारी होती है, हमारा मेन कट्टर मीट लेके बैठा हुआ था और आइडिया लगाता है इसमें पॉइजन है या नहीं है। तो था इसके अंदर, यानी अगर ये मैंने लिया ना तो नुकसान भी करेगा, फायदा करेगा लेकिन नुकसान भी करेगा। फिर अगले दिन की बारी आती है जब ये अपने दुनिया में लौट आता है तो सेम फॉक्स वापस मिल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग तो क्या मेरे आसपास ही घूमती है। वो भी कहती नहीं यार देखो खुदा का क्या बोलते हैं कहर, हमको साथ में वापस से यहाँ पे मिला दिया। तो हमारा मेन कट्टर उसको मीट दिखाता है और कहता है ये मीट पहचान है। वो भी कहती यार ये तो किसी डेमोनिक बीस्ट का मीट लग रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार लेकिन इसमें पॉइजन है, क्या इसको प्यूरीफाई किया जा सकता है। वो भी कहती वेल डेमोनिक बीस्ट का पॉइजन प्यूरीफाई करना वेल या मैंने इसके बारे में सुना है होता है, लेकिन काफ़ी महंगा होता है, 2 स्पेशल स्टोन लगता है और मेरा अलग से कमीशन भी लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग कमीशन कहीं कि मैं किसी और से करवा लूँगा। वो भी कहती देख लो मैं इस एरिया में मेरे से बेहतरीन कोई नहीं मिलने वाली, तुम करवाने जाओगे उल्टा और पॉइजन डाल के तुमको यहाँ पे दे देंगे। तो मैं तुमको बताती हूँ क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे करते हैं। तो डिटेल में बता देती है और कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बताई जा रही थी, पकाई जा रही थी इन शॉर्ट। हमारा मेन कट्टा भी लग बस 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 ठीक है ज़्यादा पैसे के चक्कर में ज़्यादा उल्टी सीधी बातें मत बोल, ये ले 2 स्पेशल स्टोन उसका और 1 स्पेशल स्टोन तेरा कमीशन। वो भी कहती है बल्ले बल्ले शुक्रिया शुक्रिया, पैसे ही पैसे मिल गए, मज़ा आ गया। फिर कुछ समय बाद आते हैं जो हमारे मेन कट्टा ने 20 अलग अलग पीली यहाँ पे ले लिए थे ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए, ब्लड की एनर्जी बढ़ाने के लिए। उतने में एक आदमी डेमोनिक बीस्ट का मीट यहाँ पे बेच रहा था, आओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, इससे तुम्हारा नुन्नू हो जाएगा डबल और तुम्हारा स्टेमिना भी हो जाएगा ट्रिपल। हमारा मेन कट्टा भी लग है अबे नहीं क्या बोले जा रहा हूँ ना या थोड़ा जोश उसके लिए नहीं, एनर्जी बढ़ाने के लिए मैं मीट ले रहा हूँ। अब भैया कितने में दे रहे हो। वो भी कहता लेके जाओ सिर्फ 1 स्पेशल स्टोन में 1 किलो। तो हमारा मेन कट्टर ले लेता है, वापस अपने कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड में आता है जब सेठ की लड़की के साथ और कहता है हेलो तुमसे एक छोटा सा एहसान चाहिए। वो भी कहती बोलो क्या एहसान चाहिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मुझे डेमोनिक बिस्टों का मीट यहाँ पे चाहिए, अच्छा वाला बिना किसी पॉइजन का। मैंने सुना कि हमारे सेट में ऐसी एक टीम है जो जाके स्पेशली बिस्टों का शिकार करती है और मीट ऑब्टेन करती है। तो वो भी कहती है अरे अरे क्या बताऊँ है या हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन तुमको क्या चाहिए, तुमको भी साथ में जाना है। हमारा मेन कट्टर भी कहता वेल हाँ, तो बदले में क्या मुझे कुछ देने पड़ेंगे। पीछे से मास्टर भी कहता ना बस थोड़ा सा सेफ्टी के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कमीशन देना पड़ता है, 1000 से काम चल जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता ये लो 5000। बुढ़ा भी लग ओ माय गॉड अरे तुम तो टीम के लीडर हो, अब से जाओ बिंदास यहाँ पे जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला।
तो रात होती है, पूरी टीम जो बिस्टों का शिकार करती है जाने को तैयार। हमारे मेन कैरेक्टर ने तो भाई कमीशन यहाँ पे दे दिया है, तो वो टीम में था। मैडम जी भी टीम की लीडर थी, वो भी कहती देखो ये पिल खा लो, ये पिल के चक्कर में ना बीस्ट डायरेक्ट तुम्हारे पे अटैक नहीं करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते काफ़ी सारे सोल्जर्स की टीम थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे, एक बीस्ट का शिकार करने के लिए इतने सोल्जर्स, तो एक सुअर जैसा बीस्ट यहाँ पे था, डायरेक्ट आता है अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो ये बीस्ट का पावर भी काफ़ी हाई लग रहा है, लिटरली बीस्ट कुछ सुअरों को मार भी डालता है। तो बाकी बंदे भी कहते हैं अरे भाई मार डाला यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे यार, मतलब ये क्या हो रहा है। हमारे टाइम पे तो चिकन मुर्गे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, इधर बंदे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं मीट के चक्कर में। यार ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है क्या मैडम, कि हमेशा कुछ ना कुछ बंदों की जान जाती है। वो भी कहती हाँ इतना तो अब कॉमन हो चुका है, अगर 2-4 बंदे लोग की जान ना जाए हमको साला विश्वास ही नहीं होता। तो काफ़ी देर बैटल होने के बाद काफ़ी बंदे मारे जाते हैं, लेकिन बीस्ट का भी शिकार हो जाता है फाइनली। तो जैसे बीस्ट का शिकार होता है हमें वापस से कुछ गुंडे लोग की ओर दिखाए जाते हैं, जिन गुंडे लोगों ने प्लानिंग बना रही थी किसी और बीस्ट को पकड़ने के लिए, आई मीन चोरी करने के लिए। तो वो लोग किसी घर में घुस जाते हैं चोरी करने के लिए, लेकिन सरप्राइज उस घर में कोई बीस्ट पहले से घुसा हुआ था। तो बीस्ट लिटरली उनकी जान निकाल लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर आवाज़ सुन के या कुछ न कुछ सुन के उस एरिया में आ जाता है और कहते हैं क्या हो रहा है इस एरिया में, तो ये तो वो बीस्ट है। तो देख सकते हैं कितना खूंखार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ बीस्ट भैया कैसे यहाँ पर हो, 2 लोगों को मार के बड़े खुश हो रहे होगे, हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तो बीस्ट डरे गुस्से के मारे अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको आसानी से शील्ड के अंदर, आई मीन शील्ड के अंदर अपने आप की प्रोटेक्शन कर लेता है। और याद है ना कीड़ा मारने वाली टेक्निक, वो टेक्निक से वो बीस्ट को भी पकड़ लेता है, इंस्टेड मार देता है और कहता है भाई तू समझ एक बड़ा कीड़ा है और कीड़ा मारने का मैं एक्सपर्ट यहाँ पर हूँ, मेरे सामने टिक नहीं सकता। अगले दिन की बारी आती है जब वो अपने घर के अंदर एक से बढ़कर एक मीट बनवाता है। नौकरानी भी कहती हो यार क्या बनाया है आपने, बड़ा टेस्टी लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरा मेहनत का फल यहाँ पर है, बड़ा मैंने मेहनत किया था। अब आते 10 दिन बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर ने काफ़ी मीट ऑब्टेन कर लिया था, जो ब्लड की कमी हो रही थी वो ब्लड की कमी भी पूरी कर ली थी। तो बॉडी में एक गजब ही जोश आता है, गजब बोले तो गजब ही जोश। फिर अगले दिन की बारी आती है जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने सेट में वापस आ जाता है, और सेट में आने के बाद है ना उसको ट्रेनिंग का मन था, जो भी उसने पावर ऑब्टेन किया है वो चेक करने का मन था। तो अपनी मास्टर से मिलता है, मास्टर भी कहती है सच्ची में बैटल करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक किया एक छोटा सा फ्रेंडली बैटल करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि भाई मेरे में कितना पावर है और कितना नहीं है। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। तो बैटल होता है, काफ़ी कड़ी टक्कर होती है और वो आइडिया लगा लेती है कि 1 सेकंड यूनिट स्टेज, भाई तुम तो यूनिट स्टेज पे चले आए कब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अभी 2 दिन पहले ही आया था, लेकिन तो भी आपके मुकाबले तो मैं बड़ा मतलब नुबड़ा हूँ ना, आपसे लेवल कम है ना। वो भी कहती हाँ लेकिन भाई मेरे को हासिल करने में कई साल का टाइम लगा, तुमने कुछ ही महीनों में कर दिया, मानना ही पड़ेगा यार। तुम्हारा जो औकात है ना एकदम ट्रू डिसाइपल जितना है, तुम ट्रू डिसाइपल क्यों नहीं बन जाते। हमारा मेन कैरेक्टर भी ट्रू डिसाइपल ई का होता है, तो पता चलता है ट्रू डिसाइपल यानी इनर डिसाइपल से ऊपर वाली पोजीशन यहाँ पर होती है। तुम इस लायक यहाँ पर हो, तुम तो जाके ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हो। और ज्वाइन करने वाने के लिए एप्लीकेशन भरने आती है, लेकिन मालूम ही है ना एप्लीकेशन में क्या होता है भाई, करप्शन होता है कि भाई हमारे यहाँ तो बंदे नहीं है, हमारे यहाँ तो ये हो रहा है। वो भी कहती क्या मतलब भाई, इतना लेवल होता है, इतना टैलेंट होता है तो बंदा ऑटोमेटिक मेंबर बन जाता है। हमारे लड़के में है ना टैलेंट, तो पैसे क्यों मांग रहे हो। बोला जाता वेल मेरा मतलब ये था। हमारा मैं कहता भी डोंट वरी बहुत पैसा मेरे पास, मैं दे दूंगा। लीडर भी कहता क्या बात है सच्ची में पैसे हालांकि देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इतना प्यार से कह रहे हो तो दे दूंगा, मतलब तुम दे सकते हो कितना। हमारा मैं कहता भी 10,000 ले लो। ये भी कहता हो भाई करोड़पति लड़का है 3 महीने में इसने न जाने हमको कितने पैसे डोनेट कर दिया, इतना तो हम 3 साल में भी कमा नहीं पाते हैं, इसे कहते हैं पैसा चलो यार चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो आराम से अपना क्या बोलते हैं एक फॉर्मेशन के पास आता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर उसने कई सारे डेमोनिक बीस्ट पकड़ के रखे थे, और ये सारे के सारे डेमोनिक बीस्ट ना उसी के काम यहाँ पे आने वाला है। मालूम है ना हमारा मेन कैरेक्टर डेमोनिक बीस्टों का मीट यहाँ पे खा रहा है, उसके अंदर से टॉक्सिन निकाल कर, ताकि आगे चल कर उसका ही फायदा हो। एक रैबिट भी उसमें से था, रैबिट पकड़ के अपने घर पे लेकर आता है, नौकरानी को कहता है ये लो रैबिट। वो भी कहती है ओ माय गॉड क्या खाओगे, रैबिट कुरमा या रैबिट कबाब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आधे का कुरमा बना दो और आधे का कबाब यहाँ पे बना दो, क्यों फर्क पड़ता है। अब रात की बारी आती है, रात में सब घूम रहे थे, फिर रहे थे, मजे कर रहे थे, अचानक से कोई डेमोन जैसा क्रिएचर अटैक करके जान निकाल लेता है, और जो उसको देखकर है ना एक कल्टीवेटर आता है, उस डेमोन की जान निकालता है और कहता मेरे एरिया में जो भी डेमोन बवाल मचाएगा वो मारा जाएगा।
ढूंढो ढूंढो। तो अगले दिन की बारी आती है जब खबर मिलता है कि डेमन ने अटैक किया, लेकिन कल्टीवेटर्स लोगों ने डेमन की बैंड बजा दी, वो हमारा शहर डेमन फ्री हो चुका है, तो सब खुश हो जाओ। तो लिटरली सब के सब बड़े खुश हो चुके थे, पार्टी वार्टी यहाँ पे मना रहे थे। नौकरानी भी कहती है अच्छा डेमन के मरते ही खुश यहाँ पे हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेट्स गो यार, मुझे अभी भी डाउट हो रहा है, क्योंकि आजकल इन डेमन के मर्डर करने का और डेमन को घूमने के चांसेस बढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है ये डेमन यहाँ पे मरा तो दूसरा डेमन आएगा, ये शहर बिल्कुल भी सेफ यहाँ पे नहीं है। तो नौकरानी लोग, मैं तो कहता हूँ अपना सामान लो, बोरिया बिस्तरा बांधो, अब ये घर में नहीं रहने वाले। अब ये हम घर में बिल्कुल भी रहने वाले नहीं है, हम सब जाएंगे और सेट में आपसे यहाँ पे रहेंगे। तो अपना सामान वगैरह बांधते हैं और जैसे सेट के लिए निकलते हैं ना, तो रास्ते में बहुत सारे बंदे दिखते हैं जिनको चोट लगा था। नौकरानी भी कहती चोट, ये चोट कैसा लगा हुआ है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार ये चोट देखने से लग रहा है कि डेमोनिक बिस्टों ने चोट यहाँ पे पहुँचाया है और डेमोनिक ऑरा भी महसूस हो रहा है, लगता है कुछ ज़्यादा ही बवाल यहाँ पे मच गया है। नौकरानी भी लग मम्मी रे दवा दे दूँ क्या। दूसरी वाली भी कहती ना जब तक मालिक कुछ नहीं बोलते, जब तक कुछ भी नहीं करने का। उतने में सेट वाली बंदी आती है और कहती है तुम आ गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मैं आ गया, ये यहाँ पे चल के आ रहा है इतना चोट। वो भी कहती है अरे यार कल रात को अचानक से फिर से कई डेमोनिक बिस्टों ने अटैक कर दिया था, जिसके चक्कर में बवाल मच गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैंने बोला ना, एक डेमन को मारा इसका मतलब ये नहीं कि डेमन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डेमन का भी प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा है। लड़की भी कहती यार मैं आपको कहने वाली थी कि आजकल डेमन का प्रॉब्लम है ना हद से ज़्यादा यहाँ पे बढ़े जा रहा है, तो हो सके तो एक काम करो अपना घर खाली कर दो और सिट में आके रह लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यही तो मैं करने आया था, अरे शुक्रिया तुमने पहले से ऑफर यहाँ पे दे दिया। वो भी कहती है बाकी बंदे मेरा मुँह क्या देख रहे हो, जाओ जाओ जिनको चोट लगी है उनको दवा दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे लिए क्या है, वो भी कहती तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है यार, तुम एक काम करो आराम करो और अपना काम करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कि ठीक है। इधर नौकरानी भड़क जाती है कि अरे यार हमारा इतना अच्छा खासा प्यारा सा घर था, उसको छोड़ के सेट में रहेंगे। यार मुझे उस लड़की पे गुस्सा आ रहा है, वो लड़की हमारे मालिक के पीछे गंदे गंदे निगाहों से नजर रख रही थी। दूसरी नौकरानी भी कहती चुप हो जाए यार ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार चुप हो जा। तो जैसे सेट में आता है ना, तो सामने से कुछ लोग आते हैं जो डरे हमारे मेन कट्टर का मजाक उड़ाने लग जाते कि ये देखो नुबड़ा कहीं का, इसकी तो उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, ये तो पैसे दे के सेट में आया है, नुबड़ा है गोब 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 गोब। तो दूसरा सीनियर भी कहता है साले चुप हो जा, शर्म नहीं आती ऐसे दूसरे का मजाक उड़ाने में। नौकरानी भड़क जाती है कि मेरे मालिक का मजाक उड़ाएगा, मेरे मालिक का मजाक उड़ाएगा। वो सीनियर हमारे मेन कट्टर से कहता सॉरी यार थोड़ा ये बच्चे लोग की बदतमीज़ी यहाँ पर है, इनकी बातों का ध्यान मत दीजिएगा, मैंने इनको डांट दिया आज के बाद बदतमीज़ी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे मेन कट्टर को इस लड़के पे भी भरोसा नहीं था। ऐसे जो लड़के यहाँ पर होते हैं ना, सामने प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी बड़े कमीने यहाँ पर होता है। चलो यार यहाँ से। तो बाकी सब भी कहते देखा देखा ये आपको भी एटीट्यूड दिखा रहा था इतना प्यार से बात करने पे। वो भी कहता चुप कर चल यहाँ से, ऐसा बंदा जो बहुत जल्दी मरने वाला है उसके साथ इतना बहस क्यों करोगे। यानी जो हमारे मेन कट्टर का अनुमान था कि कमीना आदमी है, वो अनुमान सही निकला। देख सकते ये मारने की प्लानिंग यहाँ पे बना रहा था। अब हमारा मेन कट्टर अपनी मास्टर से आके मिलता है, उसको चोट लगी थी। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता चोट लगी है, वो भी कहती हाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा लड़ाई हो गया था बिष्टू के साथ, थोड़ा सा चोट यहाँ पे लगा है, दवा ववा खा के इलाज यहाँ पे कर लूँगी ताकि आगे चल के फ्यूचर में भी लड़ पाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी हमेशा लड़ाई 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 पे ध्यान देती रहती है। वो कहती है ओके ठीक है चलो मेरे साथ। तो आती है लाइब्रेरी के अंदर, ऊपर वाले फ्लोर पर बॉडीगार्ड से कहती हटो हमको अंदर आने जो। तो बॉडीगार्ड भी कहता है आइए ना आइए ना आइए ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक रोल है इनका अपना, इनको तो कोई कुछ मना भी नहीं कर सकता, वरना साले मुझे मना करते, अगर मैं पैसे देता तो शायद ले लेते हैं। वो अंदर आते हैं, हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड ये तो कोई सीक्रेट रास्ता है। वो भी कहती है एक सीक्रेट है जो यहाँ पे 3-3 कमाल कमाल के मिस्टेक स्किल यहाँ पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमको दे दूँ, तुम्हारे बड़ा काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाह शुक्रिया मुझे यहाँ पे देने के लिए। वो भी कहती वेल यार शुक्रिया उक्रिया की कोई बात यहाँ पे नहीं है, मुझे ऐसा लगा ये जो ब्लेड टेक्निक है ना तुम कल्टीवेट कर पाओगे, लेकिन ये ब्लेड टेक्निक नहीं है, ये दूसरी टेक्निक है। ब्लेड टेक्निक समझ नहीं आ रहा मैं तुमको कैसे दिलाऊं, वो और ज़्यादा ऊपर वाले फ्लोर पर है। तुम्हारा मेक कट्टा भी लग और ज़्यादा ऊपर वाले फ्लोर पर है। मैं गया था ना रात में चोरी चुपके से, तो मैंने ब्लेड टेक्निक यहाँ पे देखी थी, लेकिन वो ब्लेड टेक्निक मैंने किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने इग्नोर मार दिया। और सीनियर को ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे काम आएगा, नहीं यार वो काम नहीं आने वाला, लेकिन मैं सच्चाई भी तो नहीं बता सकता। फिर हमारा मेक कट्टा अपने रियलिटी में लौट आता है, जो भी पावर उसने हासिल किया था ना वो सारा पावर यहाँ पे ट्राई मारता है
और जो उसने कई सारे क्या बोलते हैं जानवर पकड़े थे वो मीट भी लेकर आता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है और अपनी फॉक्स को बताता है। फॉक्स भी कहती है 400 किलो तुमने मीट यहाँ पे जमा कर लिया और उसको डिटॉक्सिफाई भी कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार 400 किलो। वो भी कहती वाह यार अगर हमने 400 किलो यहाँ पे बेचा, तुमको आइडिया भी नहीं है, हम देखते देखते लखपति बन जाएंगे, मैं बिचवा दूंगी। हाँ लेकिन बदले में मुझे मेरे हिस्से का ज़्यादा नहीं थोड़ा सा 2% का कमीशन यहाँ पे दे देना। हमारा मैं कट्टा भी कहता जा 3% का दे दिया। वो भी कहती बहुत बढ़िया, ओके ठीक है, मैं अभी जाके कस्टमर लेकर आई। हमारा मैं कट्टा भी लग बहुत बढ़िया, बेच बेच के पैसे कमा लूंगा। अब आते वापस से अपने कल्टीवेशन वाले दुनिया में, जहाँ पे एक माँ और उसके 2 बच्चे रेफ्यूजीज यहाँ पे थे, न रहने के लिए कोई घर, न खाने के लिए खाना। मैं अबला नारी, मेरे बच्चों के लिए कुछ तो करो। एक आदमी आता है और कहता है अरे यार तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे मासूम, तुम भी कितनी प्यारी हो मासूम है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। एक घर में लेकर आता है और कहता हो समझ रहे हो ना, सुंदर सी सेक्सी सी औरत है, अबला नारी, कोई पति भी नहीं है, तो मासूम बच्चे। बुढ़ा भी कहता है या मुझे पता है क्या करना है इनके साथ, यानी कुछ उल्टा सीधा करने का ही प्लानिंग बना रहे होंगे। अब आते रात में जहाँ पे पूरे सेट की एक टीम यहाँ पे घूम रही थी और कहते साला 4 दिन पहले तक हमको लग रहा था कि एक डेमन मर गया तो डेमन का सारा प्रॉब्लम खत्म हो चुका रहेगा, लेकिन इसी 4 दिन के अंदर एक एक करके न जाने हमारे शहर से कितने सारे लोग यहाँ पे गायब हो चुके हैं, कितने बंदे मारे जा चुके हैं। ये पक्का किसी डेमन का ही हाथ होगा, जाओ ढूंढो यार, डेमन कहीं ना कहीं तो छुपा होगा। तो दूसरा बुढ़ा भी कहता है या ढूंढते हैं। तो उनको एक एरिया दिखता है जिस एरिया में आग लगा हुआ था, और आग जहाँ लगा तो वहाँ पे एक घर था और घर के अंदर कोई आदमी था। ये लोग कहते हैं एक सेकंड, अंदर कोई आदमी है जो कुछ पिल बना रहा है और हो सके तो शायद ह्यूमन पिल बना रहा है इंसानों की कुर्बानी देकर। रोको यार उसको, रोको रोको रोको। रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो पता चलता है ये कोई डेमन यहाँ पे नहीं है, ये साला एक डेविल है। और डेविल और डेमन में फ़र्क होता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पे मैडम जी यही ज्ञान दे रही थी कि डेमन और डेविल ऐसा सुनने में लगता दोनों एक है, लेकिन नहीं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार आई डोंट नो क्या फ़र्क यहाँ पर है, लेकिन मुझे भी जानने का शौक है। तो वो डिटेल में बताती है कि सबसे पहले डेमन, ये डेमन ऐसे क्रिएचर है जो डेमोनिक बीस्ट भी होते हैं, जिनके अंदर डेमोनिक ब्लड होता है और अपने डेमन वाली सारी खासियत यहाँ पर होती है। लेकिन 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 ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लो लेवल के भी होते हैं, हाई लेवल के भी होते हैं। इनको मारा जा सकता है, इनको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये जो डेविल है, ये डेविल होते हैं थोड़े से अलग। ये डेविल इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है, इनको मारना भी मुश्किल होता है। ये बार कई बार सिटी बर्बाद कर चुके हैं, देश यहाँ पे बर्बाद कर चुके हैं। इसके लिए ऐसे डेमन से मिले तो दूर यहाँ पे भागने का। अगर तुम्हारा लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल पर है तभी जाके तुम कुछ कर पाओगे, वरना इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि डेमन और डेविल में फ़र्क होता है। डेमन एक हिसाब से कमज़ोर होते हैं, हराया जा सकता है, लेकिन जो डेविल है ना बड़े हाई लेवल के होते हैं, उनको हराना मुश्किल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल तो सच्ची में कोई तरीका नहीं है क्या रोकने का या हराने का। वो भी कहती वेल मैंने बोला ना ग्रैंड मास्टर लेवल पे रहे तो शायद इनको रोक पाओगे, तब एक तरीका है, लेकिन तुम्हारे लेवल जितना या मेरे लेवल जितना यार इस लेवल में उनको हराना या उनको रोकना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई वो लोग बड़े हाई लेवल के होते हैं, बड़े खतरनाक यहाँ पर होते हैं। अगर ऐसे में मिल जाएंगे ना तो जितना हो सके उतना दूर रहने में फ़ायदा। इस किताब में नॉलेज ही पढ़ लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार मैं पढ़ के देखता हूँ। तो जैसे वो पढ़ता है तो पता चलता है आज से लगभग 17 साल पहले एक किंगडम यहाँ पे था जिसमें 1 लाख लोग रहते थे। रातों ही रात पूरा किंगडम बर्बाद हो गया। उतने में हमारे एल्डर आते हैं और कहते जल्दी से सामान बांधो, हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। वो भी कहती क्या हुआ, कोई डेमो नहीं क्या? वो भी कहता डेमो नहीं है यार, मामला भी लफड़ा है, चलो चलो जल्दी से सारा सामान यहाँ पे बांधो और ज़्यादा टाइम नहीं है, अपना मेन इंपॉर्टेंट पैसे वैसे लो और निकलो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कितना क्या जल्दी है कि सामान वामान भी ले नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है। डेविल यहाँ पर आ गया तो सब लोग जो भी सामान हो सके लेके जैसे सिटी गेट के पास आते हैं वैसे ही धुआं धुआं। ये लोग भी कहते हैं व्हाट धुआं, लेट हो गया यार, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। बोला भी जाता है क्या सिचुएशन क्या है, बोला जाता है पूरा माहौल धुएं धुएं में हो चुका है। और धुआं ऐसा वैसा धुआं नहीं है, एक जाल है, एक ट्रैप यहाँ पर है, जाएंगे तो मारे जाएंगे। हमारे कुछ डिसाइपल गए और मारे यहाँ पे चले गए। लड़की भी कहती ओ शिट यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो एक एल्डर था वो भी कहता मैं जा रहा हूँ, मैं ग्रैंड मास्टर पे अपना लेवल अप करके आता हूँ तो ही जाके रोका जा सकता है, वरना रोकना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैडम जी भी कहती है इस मुसीबत से अब यही बचा सकते हैं ग्रैंड मास्टर पे लेवल अप करके, चलो चलो सब लोग अपनी तैयारी करो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में आ जाता हुआ वो लेवल अप करने गए, उनको लगता हो जाएगा।
अब बाकी बंदे लोग की ओर आते हैं जो सिटी में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो एक बदतमीज़ लड़का वो भी कहता है भाई छोटे मोटे डेमो ने ये एल्डा लोग और बाकी सब फालतू में यहाँ पे डर रहे हैं, हमें तो डायरेक्ट फाइट यहाँ पे करना चाहिए। सीनियर भी कहता है साले तुझे आइडिया भी है क्या, कितनी बड़ी मुसीबत आई है, पूरा शहर मुसीबत में, डेविल का खतरा है और तू फालतू फालतू बातें करे जा रहा है। वो भी कहता है ठीक है हो गया मुझसे गलती, माफ़ कर दो, अब के बच्चों की जान निकालोगे। वो कहता हाँ लिटरली तलवार से अटैक करने वाला था। तो लड़का भी लग सॉरी यार गलती हो गई, नहीं होगा आज के बाद, लेकिन वो तलवार चला देता है। हाँ लेकिन लड़के पे नहीं, पीछे कोई डेमोन यहाँ पे था उस पर चलाता है और कहता मार डाला साला, रात में कोने कोने में छुपे रहते हैं, देखा तुमने, तुम्हारे बकवास के चक्कर में पीछे से कोई डेमोन आएगा तुम्हारी जान निकालेगा और तुम लोग क्या करोगे साला, तुमको पता भी नहीं चलेगा। वो लोग कहता हमको माफ़ कर दो। उतने में अचानक से दो और बैल जैसे और मेंढक जैसे डेमोन अपियर होते हैं। ये लोग कहते हैं शिट यार लड़ना पड़ेगा। हमारा मेकट है जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा था और कहता है सेट वाले कैसे, इनको पता है कि खतरा बड़ा हार्ड है, लड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो भी अपने डिसाइपल लोग को भेज यहाँ पे दिया लड़ने के लिए। ओ माय गॉड डेमन डेविल का खतरा, लेट मी सी और क्या क्या होता है। उसी बीच में इंसान जो सबसे बड़ा शैतान होता है, उसमें स्पेशली लुटेरे एक मासूम लड़की को मार यहाँ पे रहते हैं। वो भी कहती जाने दो, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो लोग कहते हैं अरे यार पैसे वैसे तो हम किसी मर्द से मांगते हैं, तू तो एक लड़की है और झूठ नहीं बोलूँगा बड़ी सुंदर लड़की है, तो उससे हमें पैसे वैसे भी नहीं चाहिए, हम तो भाई मज़े करेंगे तेरे साथ, बहुत ज़्यादा मज़े यहाँ पे करेंगे। वो भी कहती नहीं मेरे पास मत आओ, मुझे छूना भी मत। ये लोग कहते हैं ऐसे कैसे तुम्हारे पास ना आए, लूटने वाले थे, लेकिन उतने में हमारा मेन कटर आता है और कहता सालो औरतों की इज्जत पे हाथ डालने वालों को उंगलियां नहीं काटते हैं उनका गला। देखो ये डायलॉग बाहुबली मूवी का है और मैंने ना जाने कितने बार यहाँ पे बोला है, बहुत बार बोला है, लेकिन कभी भी किसी ने किसी का गला नहीं काटा है। फाइनली भाई पहली बार मेरा सीन डायलॉग के हिसाब से मैच कहा गया, हमारे मेन कटर ने गला ही काटा था और कहते हैं मैडम जी टेंशन ना लो। वो भी कहते हैं शुक्रिया भैया आपने जान बचा ली। हमारा मेन कटर भी कहता है जो मेरा सेट है ना, मेरे सेट में जाओ, सारे लोग वहाँ पे सेफ है, तुम भी वहीं पे सेफ रहोगी। और शहर में पूरा आतंक मच चुका है डेमोन का, डेविल का और ऐसे लुटेरे लोग का। क्या ना डेमोन की बातें सुनकर सारे लुटेरे भी एक बार में कूद पड़े कि चलो चलो फ़ायदा ले लेते हैं। तो एक और लुटेरों की टीम के बीच में आता है और कहता है लुटेरे लोग क्या हो रही है, लूटा पार्टी हो रही है, ज़रा मैं भी करूँ क्या। वो लोग कहते हैं साले तू तो मारा जा, लेकिन क्या हमारा मिकेटर उसको ये एक बार में मार डालता है। बाकी वो सभी कहता देख लो तुम्हारे बंदे को मैंने अभी अभी मारा है कुत्ते की मौत, अगर तुम लोग भी ऐसा कुत्ते की मौत मरना चाहते हो आ जाओ लड़ लो यार। वो लोग कहते देख भाई मत लड़ वरना हम तुझे मारेंगे। हमारा मिकेटा भी कहता मारो ना, मैं तो तुमको बुला ही रहा हूँ। वो लोग कहते बस बहुत हो चुका है अब मार करेंगे। वो लोग अटैक करने आते हैं लेकिन हमारा मिकेटर एक एक करके सबको मार डालता है। तो एक बंदा भी कहता कौन है भाई तुम, कौन है तुम, तेरे में इतना पावर है, इतना दम कैसे आया। हमारा मेन कट्टर भी कहता तुम जैसे कमीने लोग जो क्या बोलते हैं भाई महामारी का फ़ायदा उठा के मासूम लोग को लूट रहे हो, गलत कर रहे हो। ख़त्म करके सिटी को देखते हैं लेकिन सिटी का नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी बर्बाद हो चुका है। ये सेट में लौट आता है तो मास्टर भी कहती क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे बाहर जाना है। वो भी कहती व्हाट, तुझे आइडिया भी है कितना मुसीबत हो रहा है। हमारा मेन कट्टा कहता मुझे लेवल अप का कुछ महसूस हो रहा है, तो लेवल अप यहाँ पे नहीं होगा, उसके लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। तो मैडम जी भी कहती यार ऐसा कैसे तेरा लेवल अप हो रहा है इतना फटाफट, मुझे देखने दे यार, सब कुछ नॉर्मल है तो भी लेवल अप। वो भी कहता है यार लेवल अप तो करना है, बाहर जाना ही पड़ेगा। तो मैडम जी प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो। मैडम जी भी कहती है तुझे परमिशन ठीक है, अकेले नहीं बॉडी गार्ड भी जाएंगे। हमारा मेक कटर भी कहता ना यार बिना बॉडी गार्ड का हो जाएगा, प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो। वो भी ठीक कहती है ठीक है जाओ। लेकिन हमारे मेक कटर को कहीं बाहर नहीं जाना था, उसको तो अपना रियल वाले दुनिया में आना था। और रियल वाले दुनिया में आता है और आराम से अपना पुराना काम करता है कीड़े मकोड़ों को मारने का। और इस बार क्या कीड़े मकोड़े मारता है। तो एक लड़का डायरेक्ट हमारे मेक कट्टर के पीछे अचानक से आता है और कहता है वाह यार क्या तुमने मारा है, किसी भी फ्लावर को या किसी भी घास को 1 सेकंड का भी चोट नहीं लगा और सारे के सारे कीड़े मार दिए, ये टेक्निक बड़ी गजब है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार शुक्रिया। लेकिन हमारा मेक कट्टा भी डाउट में था कि भाई मैं शिकार कर रहा था ये अचानक से पीछे आ गया, साला मुझे पता भी नहीं चला। वो भी कहता वेल यार लेकिन ये जान के मुझे अच्छा लगा कि तुमने कमाल की चीज़ें की है, हमारे सेट के मेंबर बनोगे। मेरे सेट का नाम है लोटस फायर सेट। हमारा मेक कट्टर भी कहता वेल सेट का नाम सुनने से तो बढ़िया लग रहा है लेकिन आई एम सॉरी यार मुझे सेट का मेंबर बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी कहता डोंट वरी, अगर इंटरेस्ट यहाँ पे तो आ जाना, हम बहुत सारे स्पीचर स्टोन भी यहाँ पे देते हैं, तुम्हारा फ़ायदा यहाँ पे करवा देंगे। हमारा मेक कट्टर भी कहता या मन करेगा तो आ जाऊँगा। वो चल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लग सला मुझे कोई शौक नहीं है। फिर आकर फॉक्स से मिलता है और कहता बोलो मीट बेच दिया तुमने। वो भी कहते या बेच दिया, बदले में 400 स्पीचर स्टोन। हमारा मेक कट्टा भी लगो शांत हो जा, जोर जोर से यहाँ पे मत बोल यार,
तो वो भी कहती है अरे यार सॉरी, एक्साइटमेंट के मारे निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग बढ़िया, आप ना कमीशन लेके जाओ यहाँ से। तो वो भी कहती हो कि ठीक है, बाय बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी लग यार ये दुनिया थोड़ी जालिम है, और ये दुनिया में मैं अभी भी क्यूआर फनिंग लेवल के कमज़ोर बंदा ही कहलाऊंगा। तो अगर पता चल गया कि मेरे पास इतने पैसे हैं, भाई मार काट के मुझे लूट यहाँ पे लेंगे, तो पता नहीं चले वो ज़्यादा सही है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलो किसी बिना बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कटर से, जो चुपचाप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था और कहता है कि जितना ज़्यादा मैंने कल्टीवेशन किया है उतना ज़्यादा मेरी बॉडी का स्पिरिचुअल पावर सहने की, खर्च करने की कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। और जिस हिसाब से अगर मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा हूँ, अगले लेवल अप के लिए मुझे 2 या 3 साल का टाइम लग जाएगा। खिड़की के बाहर देखता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उड़ रहे हैं। ये जो लेवल है उड़ने वाला, आए हाय, इस लेवल पे जितना जल्दी हो सके ना मुझे उतना जल्दी यहाँ पे जाना है। उतने में अपनी फॉक्स से आके मिलता है। फॉक्स भी कहती है आपने जो और मीट दिया था ना, मैंने सब भी बेच दिया। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ, सब कुछ बेच कर मैंने टोटल 600 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे कमा लिया है। सुनने से बहुत ज़्यादा लगता है और सोच रहे होगे कि भाई इतना बेच बेच के और पैसा कमा लूँ, लेकिन ना यार, ऐसे बिजनेस ज़्यादा नहीं टिकेंगे। जैसे और चलेगा ना, लोग मेरे पीछे आएंगे, हफ्ता वसूली करेंगे, मुझे मार के मेरा बिजनेस ले लेंगे। तो मुझे ज़्यादा करने का कोई शौक नहीं है। लास्ट है वो कहती ये देखो स्वॉर्ड, ये कोई ऐसा वैसा स्वॉर्ड नहीं है, एक बड़े कमाल के बंदे का स्वॉर्ड यहाँ पे था। और ये स्वॉर्ड के साथ उन्होंने पूरी दुनिया बचाई थी। ये देखो भाई भट्टी, ये कोई ऐसा वैसा भट्टी नहीं है, ये भट्टी तुम्हारी हेल्प करेगा तुमसे 2 गुना ज़्यादा हाई लेवल के लोगों को भी हराने के लिए। इसके द्वारा भी एक जीनियस ने बड़े से डेमन को हरा के पूरी दुनिया बचा ली थी। और ये सब हमारे पास है जो हम आपको बेचने यहाँ पे चाहेंगे। आप तो अपने डेली के कस्टमर हो, इसके लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट 200 स्पेशल स्टोन में दोनों। हमारा मेन कटर भी कहता है काम कर, इसकी बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर। वो भी कहती है अरे यार बदतमीजी क्यों कर रहे हो। हमारा मेन कटर भी लग साला, मैं तुम्हारा इतना अच्छा लड़का हूँ, तुमको हमेशा इतना सब कुछ डिस्काउंट में देता रहता हूँ, तुम्हारी इतनी हेल्प करता हूँ, तू मुझे लूट रही है, इतना फालतू सा सामान यहाँ पे दे रही है। कितना मांग रही है? 200 मांग रही है। वो भी कहती है सॉरी यार गलती से 1 जीरो ज़्यादा लग गया, बस 20 में दोनों रख लो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अब आई ना लान पे साली, अगर सामान खराब निकल गया ना भाई मैं 20 लपड़ मारूंगा। वो भी कहती है 30 मार लेना, लेकिन सामान खराब नहीं निकलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो यार ये भी ठीक है, तो सामान बमान यहाँ पे ले लेता है। तभी पीछे से लड़का आता है, याद है ना, ये लड़का हमारे मेन कट्टे से आके मिला था और कहता है लो भाईजान कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी लेके 1 सेकंड, वाई तुम्हारा नाम है ना, तुम तो मेरे उससे दोस्त के साथ यहाँ पे थे, सुना था तुम एडवेंचर के लिए जाने वाले हो, क्या हुआ, मतलब नहीं गए क्या। वो भी कहता अरे यार हम जिस जहाज़ से जाने वाले थे ना, तो सब लोग जहाज़ में बैठ गए, सारा ट्रैफिक के चक्कर में मुझे जाने में लेट हो गया, मैं जहाज़ पे बैठ नहीं पाया, और देखो यार क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह तुम्हारी गड्डी छूट गई। अब क्या करे भाई, जो जिसके नसीब में लिखा रहता है वही होता है, तुम्हारे नसीब में जाना नहीं होगा लिखा हुआ। ये भी कहता हूँ कि ठीक है। हमारा मेन कट्टा निकलता है और फटाक से भागकर सुमड़ी में आता हूँ, कहता ठाई गोडियल बाल बाल बचा। मैंने बोला ना दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया बड़ी कमीनी है, कभी किसी के साथ अकेले में मत जाना। ये कमीना बंदा जानबूझ के नहीं गया, और जो मेरा दोस्त और जो बाकी लोग इसके साथ गए होंगे ना, इसने उनके साथ कुछ बुरा किया होगा, उनको ठिकाने लगाया होगा। यार दूर रहो यार, मुझे इस देश में भी नहीं रहना। जैसे और पावर मिलेगा ना, मैं कहीं और अपना बंदोबस्त करवा लूँगा। तो ये दूसरे दुनिया में वापस आ जाता है और कहता चलो यार, अब एक गजब ही लेवल की फील मुझे यहाँ पे आ रही है। तभी पीछे जाता है ध्यान कुछ बंदों लोग पर जिनको चोट लगी हुई थी, लेकिन बॉडी से कोई भी डेमोनिक ऑरा या डेमोनिक पावर महसूस नहीं हो रहा, यानी किसी डेमन के साथ इसका बैटल नहीं हुआ है। ये लोग तो ऐसा लगता है शायद आपस में किसी इंसान के साथ यहाँ पे लड़के चोट पहुंचा होगा। हमारी नौकरानियों की ओर आते हैं, जहाँ पे नौकरानियों को टॉर्चर किया जा रहा था, मारा जा रहा था। नौकरानी भी चलाती है, क्या नाटक हो रहा है, छोड़ो हमारे साथ ऐसा मत करो, मालिक आ जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो लोग कहते हैं मालिक तुम्हारा कई दिनों से गायब है, वो आया ही नहीं है, अब क्या कद्दू आने वाला है। नौकरानी भी कहती क्यों ऐसा कर रहे हो, सबको बराबर हिस्से का खाना मिला है ना, तो हमारा खाना क्यों छीन रहे हो। वो लोग कहते तुम 2 प्यारी भोली भाली पतली सुखड़ी सी नौकरानियाँ, तुम लोग क्या ही खाओगे, तो लाओ बाकी खाना हमको दे दो। तभी हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता वाओ मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो बदतमीजी करोगे, और सबकी कुटाई कर देता है। नौकरानियाँ भी कहती मालिक आ गए, मालिक आ गए। हमारा मेन कट्टा भी लेके आइए, शांत हो जाओ, रो मत, बोलो यार एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो बोला जाता आपको मालूम है ना, पूरा सिटी बर्बाद हो चुका है, सिटी के बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेविल लोग का हमला हुआ है, जिसके चक्कर में खाने की बड़ी कमी हो रही है। लेकिन हमारे सेट में जितने भी लोग हैं ना, सब डिसाइपल, सबको उनके हिसाब से खाना यहाँ पे मिलता है। तो ये लोग हमारे हिस्से का खाना यहाँ पे चोरी करना चाहते थे, लेकिन आपने सही टाइम पे आके इनकी बैंड बजा दी। उतने में ये लड़की आती है सीनियर और कहती चलो ये सब कुछ तुम्हारे लिए था, बढ़िया खाना यहाँ पर है ना।
और एक सेकंड, ये तो एक्स्ट्रा खाना, ये कहाँ से आ गया? नौकरानी भी कहती है हेलो सीनियर जो कैसी हो, ये देखो मैंने क्या बनाया है। वो भी कहती है अरे मीट बनाया है क्या, मैं भी खाऊं क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या खा लो। वो भी कहती है एक सेकंड, तुम वापस आ गए, तुम्हारा लेवल अब सच्ची में हो गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, मैंने झूठ बोला था यार, मेरा लेवल अब सच्ची में हो गया। उसके दिमाग में आता नहीं यार, इसने मुझे बोला था लेवल अप होने वाला, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मेरे को टेंशन हो रहा था, मैं भेजने वाली नहीं थी, लेकिन बोलने पे मैंने भेजा, लेकिन सच्ची में इसका लेवल अप हो गया। ये वाली लड़की भी आती है और कहती वाह यार काफ़ी जल्दी जल्दी लेवल अप हो रहा है, बधाई हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार शुक्रिया। वो भी कहती है शुक्रिया की क्या बात है, काफ़ी दिनों से सेट में एक से बढ़कर एक लफड़ा यहाँ पे हो रहा है। हमारे काफ़ी सारे बंदे सर्कुलेशन में, क्योंकि उनको चोट लगी है, और काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे मारे गए, काफ़ी एल्डर मारे गए, 200 से ज़्यादा डिसाइपल यहाँ पे मारे गए, हाई लेवल वाले लो लेवल वाले भी, और 17 एक्सपर्ट भी मारे गए। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे, हमारे पास 40 या 45 ही एक्सपर्ट थे, जिसमें से 17 मारे गए। यानी सेट का पावर देखा जाए तो देखते ही देखते काफ़ी कम हो चुका है यार, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। नौकरानी भी कहती है अरे यार उससे याद आया, जो खाने पीने का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा। और लेकिन कलेक्ट करने का काम भी चालू है। हमारा मेन कट्टा भी लग खाना कलेक्ट करने का काम कहाँ से? हाँ, मासूम लोगों की ओर से। क्या ना भाई, इतनी बड़ी मुसीबत आया है ना कि कल्टीवेटर लोग जैसे तैसे लड़ लड़ के अपनी जान बचा पा रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जो कल्टीवेटर नहीं है यार, उनकी जान कैसे बचेगी? वो नहीं बचा पा रहे, वो लोग मर जा रहे हैं। तो उनके घर में थोड़ा थोड़ा तो खाना होता है, तो हम सेट वाले या बाकी लोग जाके वो खाना इकट्ठा कर लेते हैं, और लुटेरे लोग इसी का फ़ायदा उठाकर मासूम लोग को मार रहे हैं, उनको यहाँ पे लूटे जा रहे हैं। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है टेंशन ना लो, मैं इतना खाना लेकर आ जाऊंगा ना कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एटलीस्ट हमारे सेट में। वो लोग कहते हैं सच्ची में, मगर कहाँ से? हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसका टेंशन मतलब, मैं खाना ला के दे दूंगा। वो ये अपने दुनिया से लाने का प्लान था कि मैंने वहाँ पे काफ़ी पैसे कमा लिए हैं, काफ़ी पैसे हो चुके हैं, उसी से खाना लेकर आ जाऊँगा। वो दुनिया में कोई मुसीबत नहीं आया है, वो दुनिया में जितना खाना मिलेगा वो सब लेकर आ जाऊँगा, जिससे प्रॉब्लम ना होगा। बाय द वे हमारे एल्डर डिंग डोंग का क्या हालत है? बोला जाता हो एल्डर डिंग डोंग क्या ना, वो ग्रैंड मास्टर लेवल क्या, मैंने बोला था अगर डेविल का प्रॉब्लम कोई दूर कर सकता है तो मिस्टर डिंग डोंग जैसे आदमी यानी ग्रैंड मास्टर लेवल की कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी मुसीबत दूर की, 17 या 18 डेविल को मारा, लेकिन एक बैटल में अचानक से उन पे भी बड़ी मुसीबत आ गई, काफ़ी चोट लगा और बॉडी में एक ज़बरदस्त डेमोनिक पॉइजन यहाँ पे घुस गया, जो उसको निकालने के लिए वो कब से सर्कुलेशन में बैठे हुए हैं। हमने एक से बढ़कर एक दवा दी, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा अनुमान है कि कम्प्लीटली निकलने में 30 साल का भी टाइम लग जाएगा यार, काफ़ी बुरा लग रहा है। वो सर्कुलेशन से बाहर नहीं आएंगे, हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो ये डेविल का प्रॉब्लम सॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा शिट यार, अगर ऐसी बात है तो काफ़ी मुसीबत होगा। इतने लोग मारे गए, इतने स्ट्रॉन्ग एल्डर को भी चोट लगी हुई है। बाय द वे कितना टाइम लगेगा मतलब लेवल अप के लिए? वो भी कहती है वेल अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो 5 दिन के अंदर शायद हो सकता है काम भरो ठीक हो जाए, बाकी पॉइजन निकले ना निकले वो बाद में यहाँ पे देख लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो निकल जाता है और निकल कर ऐसा ही घूम रहा था, उसके दिमाग में था कि मैं ये दुनिया से जा नहीं रहा, क्योंकि दुनिया में मेरे अपने लोग भी हैं। जब ऐसा टाइम आएगा कि जब मुसीबत आ जाए, जान बच नहीं पाएगा, कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, तब मैं अपनी दुनिया में आसानी से लौट सकता हूँ। और अगर किसी और को ले जाने का ऑप्शन मिलेगा तो जो भी अपने जान पहचान के लोग हैं ना, उनको लेके जाऊँगा। और गुजरते गुजरते एक दरवाजे से देख लेता है, जिस दरवाजे के अंदर अपना एक एल्डर यहाँ पे था, जो ही अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या भाई, बैटल के अंदर उसके अंदर भी पॉइजन वॉइजन या फिर डेमोनिक ऑरा घुसते ही डेमोनाइज हो चुका था। और कहता है डेमोनिक ऑरा, भाई मेरे अंदर डेमोनिक ऑरा आ चुका है, और ये डेमोनिक ऑरा ने मुझे पावर यहाँ पे दे दिया 3 दिन, और 3 दिन के अंदर डेमोनिक पावर कंप्लीटली मेरे साथ यहाँ पे समा जाएगा, और मैं यहाँ पे बवाल मचाऊंगा, मैं ग्रेट बन जाऊंगा, हु। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार, हमारा मेन कट्टर नोटिस करता है कि एक एल्डर डेमोनिक ऑरा बॉडी में जाता है, एकदम डेमोनाइज हो चुका है। तो हमारा मेन कट्टर को बुरा लगता है कि यार क्या है यार ये डेमोनिक पावर, मतलब तुम ही सोचो इतना कमाल का बंदा भी किसी डेमोन का शिकार हो जाता है, मुझे रोकना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टर एक तलिस्मैन लेता है, लेके अंदर डाल देता है, उससे ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए या फिर नज़र रखने के लिए, आई डोंट नो, बस उसने डाला है। क्यों डाला है वो बताया नहीं है। और ऐसी शहर में
घुस पड़ता है। तो शहर में वही जैसा पहले अनुमान लगा था कि आपस में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सामान यहाँ पे लूटा जा रहा है, क्योंकि पूरे शहर में मुसीबत आ चुका है। तो हमारा मेन कटर एक करके सबको बचा रहा है। तो लोग भी कहते हैं शुक्रिया बचाने के लिए। फिर ये घर के अंदर आ जाता है, जो घर बल्कि एक सेट यहाँ पे था, वाइट जेड मार्शल आर्ट सेट है। तो बोला भी जाता कौन है यार, क्यों हमारे एरिया में घुसा चला रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लगा क्योंकि तुम सबकी बैंड बजाना है। ये खप 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 बैंड बजा देता है। तो कोई उनका एक एल्डर आता है और कहता है, ओ साले कौन है तू, क्या हमारे सेट के अंदर आके ऐसा कर रहा है, तुझे मालूम है ना हमसे पंगा ना लेने का। हमारा मेन कट्टा भी लग पंगा लेने नहीं आया हूँ, एक छोटा सा काम है तुमसे। वो भी कहता काम, कैसा काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डिवाइन पिल, ये पिल से तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। वो भी कहता तुम हमको इतना कमाल का पिल दोगे और बदले में कुछ भी नहीं लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या चाहिए तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी कहता हेल्प करो डेमन लोग को मारने में, मासूम लोग को बचाने के लिए, मासूम लोग को लूटो मत, समझे क्या। वो भी कहता अगर मैंने मना कर दिया तो हम हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा मेन कटर ऐसा एक बंदे को मार देता है, क्योंकि वो बंदा पीछे से अटैक करने आ रहा था। तो बोला भी जाता, अरे भैया यार ये तो बदतमीजी किया जा रहा है, ये क्या करे इसका समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता ही तो इसको मारने जाएंगे तो यही हमको चोट पहुंचा देगा। दूसरा भी कहता है काम करते हैं, हम इवनिंग एलिफेंट सेट से जाके सपोर्ट मांग लेते हैं। ये हमारे मेन कट्टे के सेट का नाम था। तो लीडर भी कहता कुत्ते के बच्चे, तुमने देखा नहीं उसने कैसा कपड़ा यहाँ पे पहना था यार, वो कपड़े से पता चल गया वो ऑलरेडी इवनिंग सेट का ही मेंबर है। यानी हम ना चाह के भी हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा, डेमन लोग को मारना पड़ेगा, मासूम लोग को मार के सामान लूट नहीं सकते। फिर हमारा मेन कट्टर क्यों मार्शल आर्ट स्कूल नाम के किसी सेट के बाहर आता है, पूरा बर्बाद हो चुका था लिटरली। तो हमारे मेन कट्टर को विश्वास नहीं होता कि कैसे, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है ये काफ़ी बड़ा सेट यहाँ पे था, काफ़ी लोग यहाँ पे थे, इनके लीडर लोग भी स्ट्रॉन्ग थे, बदतमीज लोग भी थे, लड़ाई करते थे, मासूम लोग को परेशान करते थे। तो जाहिर सी बात है जब बैटल की बारी आएगी तो बैटल भी करना चाहिए ना। एक बंदा जिंदा था तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक बंदा कोई जिंदा यहाँ पे लग रहा है, सुनो यार मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। वो भी कहते यस मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये पिल खा लो वरना यार वैसे भी मारे जाओगे। तो वो भी कहता है शुक्रिया, थोड़ा सा पावर रिकवर हो जाता है और कहता है बहुत बढ़िया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो आगे। तो आगे आता है और कहता है पूरा तुम्हारा सेट बर्बाद हो गया, इकलौते तुम यहाँ पे बचे हो, कुछ टेक्निक वेक्निक। वो भी कहता है यस ये जो चट्टान है ना मलबा इसके नीचे हेल्थ प्रिजर्विंग टेक्निक है, जो कि हमारे सेट के कोर टेक्निक है, वो निकाल के दिखाओ तो मान लो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हेल्थ प्रिजर्विंग टेक्निक, यार ये तो एक यूजलेस टेक्निक मानी जाती है। बहुत सारे बंदे बहुत सारे सेट वाले तो ये टेक्निक यूज़ भी नहीं करते, और लेकिन इनके सेट का ये कोर टेक्निक है। हमारा मेन कट्टा पूरा मलबा 1 सेकंड में ही हटा देता है। वो लड़का भी देख के चौंक जाता है कि बाप रे इतना बड़ा मलबा, इतना सब बर्बाद था, इसने एक बार में हटा दिया। हमारा मेन कट्टा को टेक्निक मिल जाता है। तो मिस्टिक रेड का टेक्निक था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओह टेक्निक तो वाकई में काफ़ी कमाल का है, सुनो मेरी बात, ये टेक्निक तुमको चाहिए क्या, रख लो। वो भी कहता ओके ठीक है। अब आते 3 घंटे बाद, जब 3 घंटे बाद है ना सारे बंदे लोग इकट्ठा हो चुके थे। ये वही बंदे जिसको पहले हमारे मेन कट्टर ने धमकी दी थी ऐसा वैसा, और एक एक करके अलग अलग सेट में जाके वो सबको इकट्ठा कर रहा था। तो सब लोग सेट वाले इकट्ठा हो चुके थे, आपस में बात कर रहे थे, तुझे भी उसने भेजा क्या, दूसरा भी कहता है मुझे भी उसने भेजा। तो हमारा मेन कट्टर भी आ जाता है और कहता है सुनो सुनो सुनो, तुमको मालूम ही है हमारे सिटी में क्या हो रहा है, तो तुम लोग आपस में लड़ो, एक दूसरे को मारो, यह सब देखा नहीं जाएगा। तो मिल के तुम्हें डेमन लोग के साथ यहाँ पे लड़ना है, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, रिवॉर्ड भी दूंगा, खाना भी यहाँ पे दूंगा। तो और इतना बोल के पता नहीं क्या करता है जिससे वो सबका पावर रिकवर होता है। वो लोग का तो माय गॉड ये कौन सा मैजिक अटैक था, आई मीन मैजिक था भाई, हमारा पावर यहाँ पे रिकवर हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता समझे ये तुम्हारा एडवांस पेमेंट था, जितना ज़्यादा तुम मारोगे डेमन लोग को, जितना ज़्यादा हेल्प करोगे तुम्हें उतना स्पेशल रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, इसके लिए रुको मत, जाओ आक्रमण करो, मासूम लोग को बचाओ, अपने शहर को बचाओ। तो सब लोग बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं यस हम डेमन को मारेंगे, डेमन को मारेंगे, हमने पहले भी काफ़ी डेमन यहाँ पे मारा है। हमारा मेन कट्टा भी देखा क्या यार, तो बस दिमाग यहाँ पे लगाना है, जैसे दिमाग लगाओगे ना आसानी से तुम किसी की भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। तो ये खबर हमारे सेट में आ जाती है कि हमारे सिटी के जितने भी छोटे मोटे सेट मार्शल आर्ट स्कूल थे ना, वो सब आपस में हाथ मिलाकर हमारी हेल्प कर रहे हैं। मैडम जी भी कहती सच्ची में कैसे यार, तो वो भी कहता अरे यार हम जहाँ तक कि हमने पता किया है ना, तो कोई एक बंदा यहाँ पे था जिसने सबको ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया, लेकिन किसने ऑर्गेनाइज किया उसका अभी तक हमको आइडिया नहीं लगा है, पता कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा हम बता देंगे। तो मैडम जी भी डाउट में आ जाती क्यों यार, साले आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, लूट रहे थे, साथ में वो लोग आने का नाम ही नहीं लेते। ये जिसने भी साथ में लाया ना उसको एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट यहाँ पे जाता है, वो ना होता तो शायद काफ़ी मुसीबत हो जाता। हमारा मेन कट्टा उतने में आता है तो ये भी कहती अरे तू आ गया, कहाँ गया था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, मेरे पास थोड़े से सामान थोड़ा सा खाना पड़ा था, सोचा जो भी मार्शल आर्ट स्कूल वाले जाता हूँ उनके पास उनको दे देता हूँ, बदले में उनको बोलूँगा लड़ाई करो, ये करो वो करो, हेल्प इस अभी टेक्निक भी मिली थी।
तो मैडम जी भी कहती है अच्छा तू ही है क्या साला, और हेल्प प्रिजर्विंग टेक्निक अगर मिला है ना तो जाके ज़रा सारे बंदे लोग को देना, उससे हेल्थ प्रिजर्व किया जा सकता है। कमाल की टेक्निक है। उतने में एक लड़का आता है और कहता अरे 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 सुनो ना, अरे एल्डर जाओ के साथ कुछ तो हुआ है। ये भी कहता व्हाट, एल्डर जाओ के साथ यहाँ पे कुछ हुआ है? अरे तुम जाओ जाके बाकी लोग से हेल्प मांगो, तो बाकी काम करो, मैं जाके उसको चेक यहाँ पे करता हूँ। तो वो लोग जाते हैं, अब आते किसी हॉल के अंदर जहाँ पे सब लोग लाइन में लगे हुए थे, आओ अपना काम मिशन पूरा करो और अपने हिस्से का सामान लेके जाओ। तो हमारा मेकट्टा जैसे आता है तो उसको बोला जाता हो लाइन में लग। हमारा मेकट्टा भी लेके आया, मैं लाइन में लगने नहीं आया हूँ, मैं मैडम जू से मिलने आया हूँ। तो ये मैडम जू कहती है अरे तुम यहाँ पर आए हो, बोलो बोलो कि लेने आए हो क्या? हमारा मेकट्टा भी लगना ना, मैं लेने यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं ये तुमसे कुछ पूछने यहाँ पर आया हूँ। वो भी कहती है ये पूछो ना क्या पूछना चाहते हो। तो हमारा मेकट्टा भी कहते तुम कर क्या रहे हो? ये पूछने आया हूँ। तो ये भी कहती है अरे मतलब चुपचाप बैठे रहने से अच्छा थोड़ा अनाज लेने का, बांटने का, लोगों की हेल्प करने का, तो ये यहाँ पे किए जा रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। प्लेग वगैरह भी फैले जा रहे हैं, डेमोनिक प्लेग। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, ये लो मेरी ओर से एक छोटा सा टेक्निक, हेल्थ प्रिजर्विंग टेक्निक। वो भी कहती है अरे हेल्थ प्रिजर्विंग टेक्निक, शुक्रिया देने के लिए बाय 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 बाय। हमारा मेन कट्टा भी लेके आइए बाय 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 बाय। अब आते भाई नॉर्थन साइड, जहाँ पे देख सकते हैं कितने डेमोन बिस्ट को मार के पूरा ऐसा पूरा देख सकते मलबा बना दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ, मैंने तुमको कल ऑर्डर दिया और आज तुमने तो यार बढ़िया किया। वो लोग कहते यार हमने कर यहाँ पे दिया, लेकिन यार हमारी भी जान जाने वाली थी भाई, तुम बदतमीजी कर रहे हो, हमको पावर भी नहीं दे रहे। हमारा मेन कट्टा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है दूंगा ना साली, इतनी क्या जल्दी है, ये लो। इतना बोल के सबको एक एक पिल देता है, जिससे लिटरली सबका लेवल अप होता है जो पिल खा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा मैं झूठ नहीं बोल रहा था, जैसा तुमने कल रात को काम किया वैसा रोज करना है। बोला ना जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन कोई बगावत करेगा तो देखो मारा जाएगा। वो लोग कहते ना हम बगावत नहीं करेंगे, हम करेंगे, तुम बस हमको देते रहो। हमारा मेन कट्टा तो मीट के टुकड़े निकाल लेता है और कहता टेंशन ना लो, भूख लग गई होगी लड़ लड़के, तुमको मीट भी मिलेगा, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। हमारा बंदा कुछ बंदों लोग के ऊपर स्पेशल तलिस्मैन भी लगा देता है, जिससे कहाँ जा रहे क्या हो रहा है सब कुछ अच्छे से पता यहाँ पे चल जाए। अब लालच के चक्कर में, पील के चक्कर में, खाने के चक्कर में सब लोग यहाँ पे लड़े जा रहे, मारे जा रहे, काटे जा रहे। और हाँ जाहिर सी बात है खुद की भी काफ़ी बैंड यहाँ पे बच जाती है। हमारा मेन कट्टा तलिस्मैन द्वारा बैठे बैठे दूर से यहाँ पे देखता है और कहता है चुपचाप बैठे रहने से अच्छा, एक दूसरे को खत्म करने से अच्छा लड़ो। लड़ाई में जान भी चल जाएगी तो तुम मारे नहीं जाओगे, शहीद यहाँ पे हो जाओगे अपने लिए, अपने शहर वालों के लिए। आई होप सब कुछ बढ़िया चलता रहे। मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आई होप अच्छे से काम यहाँ पे आ जाए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारे मेन कट्टा का एक्सपेरिमेंट कब तक वो कैसे कैसे काम आता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।